सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले भगवान नारायण ने किंग कर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी जिस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, जब उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था और जब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जब उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, उस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया संक्षेप में। और फिर ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को सुनाया और फिर नारद जी ने महर्षि व्यास को, और फिर महर्षि व्यास ने इसे महाराज सर्वसंग परित्यागी शुकदेव जी को सुनाया और फिर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। देखो ऐसी है इसकी पवित्र परंपरा। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक पवित्र परंपरा है जो प्रारंभ से और सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है। एक दूसरी परंपरा नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि विराजमान हैं और महामती सूत जी व्यास गद्दी पर विराजमान है और शौनकादि ऋषि जो हैं उनके अगल बगल में श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। शौनकादि ऋषि महामती सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। देखो एक बात बता दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रतिदिन 7-7 और 8-8 घंटे होती है। मैं केवल 2 ही घंटे बोलूंगा रोज, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सार है, जो निचोड़ है, जो उसका रहस्य है, बिल्कुल मक्खन, वो आप लोगों के सामने रखूंगा। केवल 2 घंटा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। इसलिए भागवत धर्म की ओर आपका इशारा दिलाता रहूंगा कि भागवत धर्म क्या है। पहले तो आप भागवत की बात ही ले लो। भागवत का अर्थ जानते हो क्या है? भागवत का अर्थ है जिसमें भगवान की चर्चा तो कम है। भागवत में भगवान की चर्चा इतनी नहीं है महाराज जितनी भगवान के भक्तों की चर्चा है। कभी अगर किसी ने मन लगाकर या ध्यान से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना होगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसमें भगवान की चर्चा कम है, भगवान के भक्तों की चर्चा ज्यादा है। और वो भी आश्चर्य की बात है, भक्तों की चर्चा भी भगवान ने की है। यानी भक्तों के गुणानुवाद जो हैं वो स्वयं भगवान ने गाए हैं और ईश्वर ने गाए हैं। इसलिए भागवत धर्म की ओर आपका इशारा करूंगा। और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी प्रश्न किए गए हैं वो सार्वभौम दृष्टि से किए गए हैं, वो व्यक्तिगत कोई भी प्रश्न नहीं है। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि महाराज पहले जो ऋषि थे, जो मुनि थे और जो महात्मा थे और जो संत थे
वो अपनी ही सुख सुविधा के लिए सब कुछ करते थे कि हमें कैसे शांति मिले, हमें कैसे संतोष मिले, और हमारी कैसे समाधि लगे, और हमें कैसे मोक्ष मिले और कैसे ज्ञान मिले। वो अपनी सुख सुविधा के लिए करते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी प्रश्न किए गए हैं वो व्यक्तिगत प्रश्न एक भी नहीं है, सार्वभौम दृष्टि से संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए क्वेश्चन किए गए हैं, जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण हो। यही तो भागवत धर्म है। और भागवत धर्म क्या है? महामती सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी आप ऐसी कथा कहो, ऐसी कथा कहो हमसे। कथा नहीं, कथा का सार कहो। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक तो होती है महाराज कथा, और एक होता है कथा का सार। देखो, यदि फूलों का ढेर लगा पड़ा हो हमारे सामने तो वो फूल 2 दिन में या 4 दिन में सड़ जाएंगे और गल जाएंगे। और यदि उन फूलों के ढेर में से उसका रस निकाल लिया जाए, उसका इत्र निकाल लिया जाए और शीशी में भर लिया जाए, तो आप कितने वर्षों तक रख सकते हैं उसे। और इत्र बहुत थोड़ा होता है और फूलों का ढेर बहुत बड़ा होता है। तो महामती सूत जी से शौनकादि ऋषि ये कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि महामती सूत जी आप हमें इत्र दीजिए, फूलों के ढेर से हमें क्या मतलब है, हमें सार सार दीजिए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और फिर कथा ऐसी हो जो हमारे कानों को मीठी लगे, प्यारी लगे, और जिस कथा को सुन करके हम गहराई में डूब जाएं, ये सारा संसार भूल जाए। देखो महाराज, कथा तो लोग सुनते हैं क्या? एक बात कहूं आपको, जितनी कथा लोग अब सुन रहे हैं इतनी पहले कभी किसी ने नहीं सुनी। और जितने कथा करने वाले लोग अब हैं इतने पहले कभी थे ही नहीं। आश्चर्य की बात है ना। मंदिरों में देखो, मस्जिदों में देखो, चर्चों में देखो, गुरुद्वारों में देखो, तीर्थों में देखो, साधु संतों के पास देखो, भीड़ लगी हुई है, कतार की कतार खड़ी है लोगों की। सिद्धि विनायक के मंदिर में इतनी भीड़ लगती है कि 3-3, 4-4 मील की भीड़ लगती है। इतनी भीड़ पहले कभी भी नहीं थी। क्या सुनने वाले जितने अब हैं इतने पहले कभी नहीं थे, और सुनने वाले भी इतने पहले नहीं थे महाराज। गली गली में, घर घर में, कूचे कूचे में, नगर नगर में इतने सुनाने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन देखो, इतने सुनने वाले हैं और इतने सुनाने वाले हैं, लेकिन आज तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आय हाय हाय, इतने सुनाने वाले और इतने सुनने वाले और जीवन में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया। क्या जीवन में जरा सी भी क्रांति नहीं आई? जिस दिन मनुष्य पैदा होता है उस दिन से लेकर अंतिम घड़ियों तक मनुष्य वैसा का वैसा ही रहता है, कुछ परिवर्तन नहीं। वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ है, वही मोह है, वही अहंकार है, वही राग है और वही द्वेष। सुनाने वालों की कमी नहीं है और सुनने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कथा का जो रस है, निचोड़ है, वो जीवन में उतरा नहीं है। तो शौनकादि ऋषि महामती सूत जी कह रहे हैं कि सूत जी ऐसी कथा कहो, ऐसी कथा कहो जो हमारे हृदय में बैठ जाए, जो हमारे अंतःस्थल को स्पर्श करे और जो हमारे हृदय को छुए। देखो महाराज, कथा कहने वाला भी ऐसा होना चाहिए और कथा सुनने वाला भी ऐसा होना चाहिए। क्या सार होना चाहिए कथा का। सार का मतलब जानते हैं क्या होता है? सार का मतलब होता है आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया हो उसका कोई ज्यादा हिसाब किताब नहीं है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में ही ये कथाएं आएंगी। जिंदगी में आपने जो भी कुछ किया है उसका इतना हिसाब किताब नहीं, लेकिन जीवन की अंतिम घड़ियों में, आखिरी घड़ियों में तुम्हारी जिंदगी का सार देखा जाएगा। क्या
अगर जिंदगी की आखिरी घड़ियों में, मृत्यु के क्षणों में अगर आपके मुख से राम निकल गया तो ये सार है, ये सार है, निचोड़ है जिंदगी का। फिर भगवान उसकी पूरी जिंदगी जो है उसको जैसे गीले हाथों से हम पोंछ करके रख देते हैं ना, ऐसे भगवान उसे पोंछ करके रख देता है कि कोई प्रवाह नहीं। आखिरी घड़ियों में इसके मुंह से राम निकला, बेटे का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, धन और संपत्ति का नाम नहीं निकला, वैभव का नाम नहीं निकला, राम निकला उसके मन से। महाराज जो है वही निकलता है, दूसरी चीज नहीं निकलती। आप जो खाएंगे उसी का डकार आएगा। क्या? जो आप खाएंगे आपको उसी का डकार आएगा, दूसरी चीज का डकार नहीं आएगा। भूल जाना इस बात को कि आखिरी घड़ियों में हमारे हृदय में से राम निकल जाएगा। ये भी बात मैं कह देता हूं। इसलिए महामती सूत जी से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि आप कथा का सार कहिए महाराज। ये सार्वभौम प्रश्न है, ये एक प्रश्न नहीं है। सूत जी से, महामती सूत जी से शौनकादि ऋषि ये कह रहे हैं कि देखो कथा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, जिससे भगवान के चरण कमलों में हमारी मति और हमारी रति हो, और जिससे हमारा ध्यान लगे, जिससे हमारी समाधि लगे। और कथा तो ऐसी होनी चाहिए महाराज जिससे हमारे राग और द्वेष कम हो, हमारी अविद्या हटे, हमारा अज्ञान हटे, हमारा भ्रम हटे, हमारे संदेह हटे। ऐसी कथा होनी चाहिए। देखो महाराज, यदि कथा से जीवन में कोई परिवर्तन न आया और यदि कथा से जीवन नहीं बदला तो फिर वो कथा क्या? क्या डॉक्टर दवाई दे रहा है और बीमारी दूर ही नहीं हो रही? या तो डॉक्टर गलत है, या दवाई गलत है, या खाने वाले गलत हैं। इसलिए महामती सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा है कि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कथा का सार कहो सूत जी, ऐसा कथा का सार। और देखो महाराज, इस बात को याद रखना, ये जिंदगी यूं ही जा रही है ऐसे समझ लेना। महामती सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने सबके कल्याण के लिए बात कही है, किसी एक आदमी के कल्याण के लिए बात नहीं कही है। ये सबके कल्याण की बात है। ये भी कोई बात है कि भूख लगी तो खा लिया, और नींद लगी तो सो गए, और प्यास लगी तो पानी पी लिया, विवाह कर लिया, शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, बैंक बैलेंस जुटा लिया, कल कारखाने खोल लिए, जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, और मौत आई तो मर गए। ये जिंदगी है कोई क्या? ये तो जीवन को जीने के साधन है महाराज, ये जीवन नहीं है, इसे याद रखना। ये जीवन को जीने के साधन है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये जीवन नहीं है। तो जीवन क्या है? जीवन उसे कहते हैं महाराज जब हमारे पास सब कुछ होता है, जब हम किसी के चरणों में जाकर ये निवेदन करते हैं कि महाराज हमारे पास धन भी है, संपत्ति भी है, मान भी है, सम्मान भी है, इज्जत भी है, प्रतिष्ठा भी है, हमारे पास कुर्सियां भी हैं और हमारे पास हुकूमत भी है। जब कोई डंके की चोट से कहता है कि महाराज जब मैं चलता हूं तो तोपें गरज गरज कर मेरे स्वागत के लिए बरसती हैं, और जब मैं बैठा हूं तो तलवारें मेरे चरणों पर सिर टेक टेक कर चलती हैं, और मेरे महलों में कपूर की बत्तियां जलती हैं, और मेरे जुलूस निकलते हैं, और सारी दुनिया मेरा जय जयकार करती है, लेकिन फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं है, शांति नहीं है, लगता है जैसे जीवन मट्टी है। देखो, जब मनुष्य के मन में इस बात का ध्यान आता है तो वहां से जिंदगी शुरू होती है। ये महामती सूत जी जो शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, और शौनकादि ऋषि जो महामती सूत जी से पूछ रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं, क्या किसी के जीवन में शांति है? किसी के जीवन में संतोष है? किसी के जीवन में आनंद है? क्या किसी के जीवन में मस्ती है? शौनकादि ऋषियों ने महामती सूत जी से ये बात कही कि आप ऐसी कोई चीज हमें दीजिए। और दूसरी बात महाराज एक और समझ लीजिए, कलियुग में मनुष्य की आयु होती है बहुत छोटी,
और विघ्न होते हैं बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं ना आप? आयु होती है बहुत कम और विघ्न होते हैं बहुत ज्यादा, और फिर साथ ही साथ बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं। बचपन से और जवानी से ही बीमारियां लग जाती हैं, रोग लग जाते हैं। बचपन से और जवानी से ही डिप्रेशन होने लगता है, चिंता होने लगती है, और सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। एक तो आयु कम और दूसरे विघ्न ज्यादा और दूसरे बीमारियों की भरमार, और तीसरे कलयुग में आदमी के अंदर संयम नहीं होगा। बिल्कुल ही संयम नहीं है कलयुग में मनुष्य के भीतर, न खाने में, न पीने में, न सोने में, न उठने में, न बैठने में, न चलने में, न बोलने में, बिल्कुल असंयम। एक तो आयु छोटी और दूसरे विघ्न ज्यादा और तीसरे बीमारियों की भरमार और चौथे असंयम, और पांचवी बात है महाराज, इस कलियुग में मनुष्य के सामने दो ही चीजें रहेंगी, एक तो धन और दूसरे स्वार्थ। बस तीसरी चीज उसको दिखाई ही नहीं देती। वो धन और संपत्ति के आगे और स्वार्थ के आगे वो कुछ भी नहीं समझेगा। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस कलियुग में कोई बहुत बड़ा साधन होना तो बड़ा कठिन है। न कोई जप होगा, न कोई खास करके तप हो सकता है, और न कोई ध्यान लग सकता है, न कोई समाधि लग सकती है। कलियुग में ये सब कहाँ होगा? ये तो केवल कहने की बातें हैं महाराज। कलियुग में ये सब कुछ संभव नहीं है। देखो, असंभव तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन है बड़ा कठिन। आप अपनी जिंदगी को देखिए, कोई ध्यान लगता है, कोई समाधि लगती है, कोई योग आता है, कोई शांति मिलती है, कोई संतोष मिलता है, कोई आनंद है, कोई तृप्ति है, सब कुछ है, फिर भी राख है, मट्टी हो रहा है। इसलिए महामती सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता, आप कोई ऐसा छोटा सा साधन बता दीजिए हमें, जिसके करने से हमें मोक्ष मिल जाए, जिसके करने से हमें ज्ञान मिल जाए, भक्ति बढ़े हमारे जीवन में और शांति मिल जाए। तो देखो, महामती सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि ऋषियों, लो फिर अब मैं तुम्हें ऐसा ही साधन बताता। देखो, मैंने पहले कह दिया कि भागवत तो आपने बहुत बार सुना होगा, मैं भागवत धर्म कहूंगा, यानी उसका सार और निचोड़ कहूंगा। महामती सूत जी ने कहा कि ऐसी कथा मेरे गुरुदेव सर्वसंग परित्यागी शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। और इसमें भी बड़ी विलक्षण बात है महाराज। महामती सूत जी कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, जिस समय गंगा के पवित्र तट पर सर्वसंग परित्यागी शुकदेव जी बैठे थे, और उनके अगल बगल में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े संत हिमालय की कंदराओं से, बर्फ की चट्टानों से बैठे हुए वहां से योग मार्ग से, आसमान से उड़ उड़ कर वहां आ गए थे। और शुकदेव जी वहां विराजमान थे, और चरणों से सटा हुआ और चिपका हुआ परीक्षित बैठा था, जिस परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। महामती सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, ये कोई मैं कही कहाई बात नहीं कह रहा हूं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, ये कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूं। उस समय मैं भी शुकदेव जी के चरणों में के पास ही बैठा हुआ था। ये मैंने कहीं पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा, ये कोई सुनी सुनाई और लिखी लिखाई बात नहीं है। मैं उस समय बैठा था, विराजमान था, और मैंने राजा परीक्षित के मोक्ष को अपने आंखों देखा। क्या बात! प्राप्त ब्रह्म निर्वाण, मैंने परीक्षित को ब्रह्म निर्वाण पद पर आरूढ़ देखा, और संसार के सारे झंझटों को छोड़कर जन्म मृत्यु के पार जाते हुए मैंने परीक्षित को अपनी आंखों से देखा। केवल 7 दिन और 7 रात, 168 घंटे के अंदर परीक्षित की मोक्ष हो गई थी। महामती सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, जिस समय परीक्षित राजा को शुकदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे, तो देवताओं को पता चल गया कि शुकदेव जी कथा कह रहे हैं। कमाल है, शुकदेव जी कहाँ कथा कहेंगे महाराज।
वो तो सर्वसंग परित्यागी हैं। तस्य पुत्रो महान योगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांत मति मुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ ये वेजते। तस्य पुत्रो महान योगी, वो तो ज्ञानी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, गुणातीत हैं, योगी हैं। उनके बदन पर तो एक लंगोटी भी नहीं है। और वो तो किसी गृहस्थी के घर में इतनी देरी ठहरते हैं जितनी देरी गाय दुही जाती है। फिर 7 दिन और 7 रात 168 घंटे बैठेंगे वो। तो सुखदेव जी, पूरे स्वर्ग में हलचल मच गई। पता चला कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि 7 दिन और 7 रात में राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। सर्पदंश से उसे ऋषि का शाप है। तो देवराज इंद्र सोने के घड़े में अमृत लेकर वहां पहुंच गया। यहां ये कथा प्रारंभ हो रही थी। ये महामती सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, देखो भागवत धर्म बता रहा। कथा को बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूंगा। देवराज इंद्र ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज, इसमें अमृत है जो समुद्र मंथन से निकाला हुआ था, और इस अमृत को पीने से राजा परीक्षित जो है, चाहे 1000 लाख भी सर्प आए तो वो मरेगा नहीं। ये राजा को पिला दीजिए और आप कृपा करके चलिए, विमान पर बैठिए। ये कथा स्वर्ग में होनी चाहिए। देखो महाराज, बुरा तो मत मानना, ये जो धनी लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा पैसे वाले, ये हर जगह छल करते हैं और कपट करते हैं, हर जगह धोखा बेईमानी करते हैं। देवराज इंद्र ने समझा कि ये कथा यहां क्यों हो, ये कथा तो स्वर्ग में होनी चाहिए। तो सुखदेव जी हंसे और मुस्कुराए। उन्होंने परीक्षित से कहा, क्यों बेटा, कौन सा अमृत पीना है? जो अमृत मैं पिला रहा हूं वो पीना है, या जो देवराज इंद्र लाया है वो पीना है? परीक्षित ने कहा, महाराज पहले बता दीजिए कि दोनों में अंतर क्या है। सपष्टम सपष्टम, सुखदेव जी ने कहा, ये समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है, इस अमृत लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, हिंसा हुई है, मारकाट हुई है, और समुद्र के किनारे पर खून की नदियां बही हैं इस अमृत के लिए। देवता और दैत्यों में संग्राम हुआ है, और फिर ये देवता जो अमृत लिए यहाँ बैठे हुए हैं, इस अमृत से इन्होंने कमाया क्या है? इस अमृत को पी के कर ये सौंदर्य में डूबे रहते हैं, सुगंधी में डूबे रहते हैं, और ये नाच गाने में मस्त रहते हैं। देखो परीक्षित, तो ये अमृत तो मनुष्य की वासनाओं को बढ़ाता है, ये तो मनुष्य के काम और क्रोध को बढ़ाता है, ये तो मनुष्य के भोग को बढ़ाता है। हाँ, ये जरूरी है कि तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, और तुम्हें थोड़ी तंदुरुस्ती मिल जाएगी, और तुम्हें थोड़ा ऐश्वर्य और भोग मिल जाएगा। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे नहीं पीना है ये, और यदि हम में से कोई होता, हम कहते महाराज कथा फिर करवा लेंगे, काफी टाइम पड़ा है कथा के लिए, फिर कभी आ जाना, निमंत्रण दे देंगे आपको, किराया भेज देंगे आपको हवाई जहाज का। अभी तो ये अमृत पी लेने दो, अभी तो विवाह हुआ है, शादी हुई है, बहू आई है, अभी तो घर में नाच गाने होने वाले हैं। देखो ये कथा का सार है, मनुष्य की ये मनोवृत्ति है। लेकिन परीक्षित, जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, उसने कहा, महाराज मैं ये अमृत पीना नहीं चाहूंगा। और आपको मालूम है, सुखदेव जी ने देवराज इंद्र से कहा कि बैठो, तुम कथा में मत बैठना, ऐसा आदमी कथा में बैठना अच्छा नहीं होता है जो मोल जोल करता है। तो तुम कथा में मत बैठो, तुम और कोई गड़बड़ करोगे। तुलसीदास जी तो महाराज इतने नाराज हुए हैं इन पर, उन्होंने कहा है, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराई विभूति। ये देवता देखने में बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, और रंग रूप बड़ा अच्छा है, आभूषण पहने हुए हैं, बड़े सभ्य लगते हैं, बड़े सुसंस्कृत लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, और जब बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो लगता है कमाल है। लेकिन ऊंच निवास और नीच करतूती, ये देखने में ही अच्छे लगते हैं, इनके वस्त्र आभूषण ही अच्छे हैं, इनके रंग राग ही अच्छे हैं, बंबई के लोगों की तरह। देखो नाराज मत हो जाना। लेकिन इनके जो कर्तव्य हैं, इनकी जो करतूती है, और इनके जो कृत्य हैं, वो बहुत बड़े खराब हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। दूसरे की संपत्ति को देखकर जलते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जरा अपने अंदर झांक कर देख लेना, ये भागवत धर्म है।
दूसरे की संपत्ति देखकर, दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे का मान सम्मान देखकर, दूसरे की इज्जत और प्रतिष्ठा देखकर आपके दिल में क्या होता है, जरा ऐसे झांक करके देख लेना। इसलिए देवराज इंद्र को उस कथा में बैठने नहीं दिया महाराज। अब महामती सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि 7 दिन और 7 रात में ही उनकी मोक्ष हो गई परीक्षित की। और जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। अरे बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े संत हैं, जो हिमालय की कंदराओं में बर्फ की चट्टानों पर बैठकर जिन्होंने शरीर गाल दिया है, उनकी मोक्ष नहीं हुई। और ये राजा और ये सम्राट और वैभव में पला हुआ 7 दिन और 7 रात में इसकी मोक्ष कैसे हो गई? ब्रह्मा का नाम होता है महाराज विधि। विधि का अर्थ होता है विधान। विधान का अर्थ होता है जो कायदे कानून के अनुसार चले। उसने कहा ये कायदा ही नहीं है, ये कानून ही नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने कहते हैं ब्रह्मलोक में एक तराजू रखा और उस पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जो सार है एक तरफ वो रखा और दूसरी तरफ सारे शास्त्रों का सार। तो कहते हैं भागवत पुराण का जो पलड़ा था वो भारी रहा। देखो महाराज, भागवत धर्म तो ये कहता है कि यदि सार हमारे जीवन में आ गया, अगर निचोड़ हमारे जीवन में उतर गया तो जीवन में क्रांति हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। अब महामती सूत जी ने कहा कि वो कथा मैं आप लोगों को सुना रहा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? शौनकादि ऋषि वो तो कथा के प्रपंच में पढ़ते ही नहीं है। ये कथा तो प्रपंच है, एक मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये बड़ा भारी प्रपंच है कथा। कि सनकादि कथा के प्रपंच में कहां पढ़ने वाले हैं? वो तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो तो स्थित प्रज्ञ हैं, वो तो ज्ञानी हैं, वो तो गुणातीत हैं। और फिर नारद जी तो आधे घंटे से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं है और ये इतने दिन तक कथा सुनेंगे। तो महामती सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, एक बार ब्रह्मलोक से और वैकुंठ से देवर्षि नारद यहां आए थे और वो विशाला नगरी में गए थे। वहां पर सरस्वती नदी के किनारे पर ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि बैठे हुए थे। सदा 5 वर्ष की ही अवस्था थी इनकी और नारद जी उनके बगल से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी सूझ नहीं रहा। तो सनकादि ऋषियों के मन में संदेह हुआ कि और किसी को चिंता हो सो हो, लेकिन नारद जी को चिंता। कमाल की बात है, कोई बंबई का आदमी हो तो बड़ा समझ में आ सकती है बात। नारद जी के ये हाँ इतनी बर्फ में, इतनी ठंडी में पसीने से तर हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया तो उनको ध्यान आया कि नारद जी वो तो चिंता तुरु भवन। महामती सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों, नारद जी ने कहा महाराज किसी प्रयोजन से आया हूं, किसी मतलब से आया हूं और बड़ी कृपा और बड़ा अनुग्रह हुआ आपका कि आपके दर्शन हो गए। मैं तो महाराज बैकुंठ लोक से और ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी पर आया था। मैंने सुना था, वहां की बड़ी स्तुति सुनी थी मैंने, प्रशंसा सुनी थी मैंने कि यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं। नारद जी ने कहा मैंने ऐसे सुना था, लेकिन जब मैं पृथ्वी का भ्रमण करने लगा और एक एक तीर्थ पर गया, साधुओं के आश्रमों में गया, मंदिरों में गया, तो महाराज बहुत दुखी हो गया मैं। कहीं भी मुझे शांति नहीं दिखाई दी। देखो नारद जी के कहने का अभिप्राय समझ लो। नारद जी कह रहे हैं न तो गरीबी में शांति है, न अमीरी में शांति मिली, और न तपस्या में शांति, न तीर्थों में शांति, न नदियों के तट पर शांति, न मंदिरों में शांति। हाय हाय हाय, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा मैंने पूरी पृथ्वी को छान डाला, मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, मुझे कहीं शांति दिखाई नहीं दी। मैं दुखी हो गया और संतप्त हो गया। और जब भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन धाम में आया तो वहां मैंने बहुत आश्चर्य देखा। देखो कथा तो आप लोगों की सुनी हुई है।
वहां मैंने एक युवती स्त्री को देखा जो सुंदर है और युवती है, और उसके बगल में दो बूढ़े पड़े हुए हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, और उसके अगल बगल में कुछ स्त्रियां हैं जो पंखा झल रही है। नारद जी ने कहा, मुझे मालूम पड़ा कि वो भक्ति है, और जो बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी सांस ले रहे हैं वो ज्ञान और वैराग्य हैं, और जो पंखा कर रही हैं जो भारतवर्ष की नदियां हैं। अब देखो महाराज, ये ज्ञान और वैराग्य और ये भक्ति ये आंखों से देखने की चीज नहीं है क्या? ये कभी आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ये दृश्य नहीं, ये तो अदृश्य है, ये तो भाव है मनुष्य के मन के। लेकिन वृंदावन की भूमि की इतनी पवित्रता है कि नारद जी ने इनको प्रत्यक्ष देखा। तो भगति ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मैं भी ब्रह्मलोक से आई और मैं भी बैकुंठ लोक से आई, और इस पृथ्वी का मैंने पूरा भ्रमण किया। कहीं कहीं तो मेरी इज्जत हुई, मेरी प्रतिष्ठा हुई, और कहीं कहीं मेरे बेटों की इज्जत और प्रतिष्ठा हुई। यानी ज्ञान वैराग्य को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन मां तो प्रसन्न होती है यदि बेटों की कोई इज्जत और प्रतिष्ठा हो। लेकिन वृंदावन की भूमि में जैसे ही मैं आई तो ये ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े हो गए, मूर्छित हो गए, और मैं युवती हो गई। अब मां तो युवती हो और बेटे बूढ़े हो तो अच्छी बात नहीं है। देखो महाराज, कथा का सार समझ लीजिए। कथा का सार समझ लीजिए आप। ज्ञान और वैराग्य के बिना महाराज भक्ति चलेगी नहीं। याद रखना इस बात को। भक्ति रोती है यदि भक्ति में ज्ञान ना हो और यदि भक्ति में वैराग्य ना हो। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या? अरे ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति चलेगी कैसी? जिस भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस भगवान का आपको ज्ञान तो होना चाहिए। तो भगवान का स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, और वो भगवान कैसे हैं, ये तो ज्ञान तो होना चाहिए आपको। यदि आपको भगवान के स्वभाव का और प्रकृति का पता चल गया तो आपकी भक्ति बलवती हो जाएगी। महाराज, भगवान का स्वभाव जानते हैं, वो पांडवों के घर में बिना बुलाए जाते आते रहते थे। महाराज, कोई किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, भगवान को बिना बुलाए जाते थे उनके घर में, और नंद यशोदा की गोद पर सिर रखकर वो रोते रहते थे। महाराज, और रुक्मिणी के लिए उन्हें रात रात भर नींद नहीं आई, वो करवटें लेते रहे, दिन भर उन्हें भूख नहीं लगती थी। ऐसे भगवान सुदामा को अपने दोनों बाहुओं में भरकर हृदय से लगाकर इतने रोए और इतने रोए कि उनके आंखों के आंसू ही नहीं रुकते थे। विदुर के घर में जाकर विदुर पत्नी के छिलके खाए भगवान ने। महाराज, दुर्योधन के मेवाओं को छोड़ करके और ग्वाल वालों के साथ बैठकर एक पत्तल में उनका जूठा खाते रहे, और गोपियों के अंगुली के इशारे पर वो नाचते रहे, और यशोदा ने उसे उखल से बांध दिया तो भी बंध गए। और सोचो, रैदास के चमड़े धोए उन्होंने, और सदने कसाई का मांस बेचा उन्होंने, और सखूबाई के साथ बैठकर, जनाबाई के साथ बैठकर चक्की पीसी उन्होंने, गोरे कम्हार के मटके बनाए उन्होंने, और कबीर की चादर बुनी उन्होंने, सेनाई की दुकान पर बैठकर हजामत की उन्होंने। जब तक आपको भगवान का पता नहीं होगा तो भगवान की भक्ति क्या करेंगे आप? इसलिए भगवान का ज्ञान होना चाहिए, और जब तक आपको वैराग्य नहीं, भक्ति होगी कैसे? क्या वैराग्य का मतलब है? ये पति है, पत्नी है, परिवार है, बेटे हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, हम तो इसमें धंसे पड़े हैं। हमारा तो सारा राग और प्रीति इनमें लगी हुई है। अब यहां से हटा करके भगवान में कैसे लगाओगे आप? कुछ वैराग्य होगा तभी भगवान में लगेगा ना। मैं हरिसों जोर्यो हरिसों जोर सबन संग तोर्यो। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति रोती है। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य ये होने ही चाहिए। तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों से ये सारी घटना कही, और नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने भक्ति से कह दिया कि तुम फिक्र मत करो, चिंता मत करो, मैं ज्ञान और वैराग्य को जीवित कर दूंगा।
नारद जी ने कहा, मैंने नख से लेकर चोटी तक का यत्न लगाया, ज्ञान वैराग्य। जब मैं गीता का पाठ करता, उपनिषदों का पाठ करता, ब्रह्म सूत्र का पाठ करता, मैं वेद मंत्रों का पाठ करता, तो उठकर बैठ जाते, आंखें खोलते, और जब मैं बंद कर देता तो धड़ाम से गिर जाते, फिर वैसे के वैसे हो जाते। इसका मतलब समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि आजकल ज्ञान और वैराग्य क्या होता है, जब तक हम कथा सुनते हैं, सत्संग में रहते हैं, तब तक तो हमें ज्ञान भी होता है और वैराग्य भी होता है कि वाह वाह अब नहीं संसार के काम में फंसेंगे। और जैसे ही कथा सुनी और नीचे गए, धड़ाम से ज्ञान वैराग्य तो महाराज मूर्छित हो जाते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात बढ़िया है, इससे सुंदर बात और कहां मिलेगी आप? यदि किसी की शमशान में अर्थी जा रही है तो आपको ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा, और घर में आते ही वही फोन, वही झंझट, वही सब कुछ। एक्सीडेंट में कोई मर जाए और आप देखें उसे, घर में आकर कहो कुछ सार ही नहीं है जीवन में, जरा सा इधर उधर हुए गया। ये ज्ञान और वैराग्य महाराज नहीं, ये तो मूर्छित हो जाते हैं। भक्ति तो थोड़ी रहती है। क्या घर में हम माला भी बनाते हैं, चंदन भी घिसते हैं, धूप भी जलाते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, आरती भी करते हैं, ये तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। देखो महाराज, ये हमारा हृदय ही वृंदावन है, इसको याद रखना। इसे भूलने मत जाना, किसी और वृंदावन की कल्पना मत करो। ये हमारा हृदय ही वृंदावन है, इसी में ज्ञान और वैराग्य है और इसी में भक्ति है। ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं और भक्ति कुछ कुछ जाग रही है, तो ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है। तो सनकादि ऋषियों को नारद जी ने जब ये बात कही, तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी घबराओ मत, ये ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए भक्ति सहित उपाय है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की बात कही। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है महाराज, यदि इस कथा को योग से, समाधि से और ध्यान से श्रवण कर लिया जाए तो मनुष्य को भक्ति तो आती है और ज्ञान और वैराग्य भी आते हैं। तो अब इस कथा में ये सार दिखाया गया। तो नारद जी ने कहा, महाराज ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए कथा कौन कहेगा? तो सनकादिकों ने कहा कि फिर हम ही कहेंगे, और कौन कहेगा? अब ये कथा कहने के लिए सनकादि ऋषि तैयार हुए और नारद जी कथा सुनने के लिए तैयार हुए। तो नारद जी ने कहा, महाराज वृंदावन चलेंगे? कहना ना, हाँ हम नहीं जाएंगे, हम तो गंगा के किनारे जाएंगे। देखो महाराज, अगर भक्ति लेनी हो तो वृंदावन जाओ, और यदि ज्ञान वैराग्य लेना हो तो गंगा के किनारे पर जाओ। क्या ज्ञान वैराग्य तो गंगा के किनारे पर मिलेगा और भक्ति तुम्हें मिलेगी वृंदावन में। वृंदावन में तो पांव में घुंघरू और हाथों में करताल लेकर लोग नाचते हैं, लेकिन महाराज हरिद्वार के किनारे और उत्तरकाशी की ओर और भगवती भागीरथी के तट पर गंगोत्री जमुनोत्री में जो ऋषि और मुनि है, वो पांव में घुंघरू और हाथों में करताल लेकर नहीं नाचते, वो तो गहरी समाधि में डूबे रहते हैं। इसलिए सनक सनंदन सनातिका सनातन आदि जितने भी ऋषि थे, इन्होंने गंगा के किनारे पर यह कथा कही है। और आश्चर्य है, जब गंगा के किनारे पर पूरे बद्रिकाश्रम में और सब लोगों को जब मालूम पड़ गया कि महाराज कथा कहने वाले सनकादि ऋषि हैं और सुनने वाले नारद जी हैं, तो तमाम जितने भी ऋषि और मुनि और सारे महात्मा इकट्ठे हो गए और ये सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुनाने के लिए लगे। देखो महाराज, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक अभी सनकादि ऋषि महात्मा ही कह रहे थे। उन्होंने कहा, नारद जी क्या बताऊं आपको, ये मनुष्य जब पैदा होता है ना, तब तो ये मां से प्रेम करता है, क्योंकि इसकी पहली आंखें मां की गोद में ही खुलती है। जब मनुष्य पैदा होता है तो सबसे पहले ये अपनी मां को देखता है और किसी को नहीं देखता। तो पहला ममत्व तो इसका मां से होता है, और फिर थोड़ा बड़ा होता है, इसको स्कूल में भर्ती करते हैं तो अपने दोस्तों से मित्रता करने लगता है, खेल खिलौनों से दोस्ती कर लेता है, और फिर थोड़ा जवान होता है तो इसका विवाह और शादी हो जाती है, फिर पत्नी से प्रेम करने लगता है, और फिर पत्नी भी से प्रेम भी कम हो जाता है, फिर अपनी संतान से प्रेम करने लगता है, और फिर संतान को छोड़कर धन संपत्ति वैभव सोने चांदी से प्रेम करने लगता है, और इतने में अर्थी उठ जाती है, राम नाम सत्य हो जाता है।
परमात्मा का भजन करने का मौका ही नहीं आता मनुष्य को। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, नारद जी जिस समय भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला का संवरण करने लगे तो उद्धव उनके चरणों से लिपट गया। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उद्धव ने कहा, महाराज आप तो चले जाओगे, अपनी लीला संवरण कर जाओगे, लेकिन आपके जो भक्त हैं, जो आपके सहारे जी रहे हैं और जिस रोशनी के सहारे जी रहे हैं, उनका क्या होगा। उद्धव जब रोने लगे पांव से लिपट कर और चीखने चिल्लाने लगे तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव चिंता न कहो, अब की बार मैं जो जाऊंगा ना, पहले तो बैकुंठ में चला जाता था, क्षीर सागर में चला जाता था, अब की बार मैं जाऊंगा नहीं, मैं भागवत में समा जाऊंगा। ये भागवत मेरी बांगमयी मूर्ति है, इसके दर्शन करना और इसकी कथा सुनना, तो उसके बाद साक्षात मेरे दर्शन ही होंगे। बस श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य ही सुना रहे थे तो देखते हैं पांव में घुंघरू और हाथों में करताल लिए भक्ति आ रही है और ज्ञान वैराग्य भी झूमते हुए आ रहे हैं। तो वहां तो महाराज बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, हिमालय की कंदिराओं से आए हुए थे। उन्होंने जब स्त्री देखी तो भड़क गए, कहा ये बीच में कहां से आ गई, ये बीच में कहां से आ गई। ये महात्मा लोग बड़ा महाराज इनको एलर्जी हो जाती है स्त्रियों को देखकर क्या। और सनक सनंदन सनातन आदि ये कथा सुना रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। तो सनक सनंदन सनातन आदि ने उनसे कहा कि ऋषि लोगों बैठे रहो, चुपचाप शांत हो, यह वही भक्ति है जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, यही वो ज्ञान और वैराग्य है जिनके लिए आप हजारों और लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। अब महाराज वहां भक्ति भी आ गई और ज्ञान वैराग्य भी आ गया। अब जब भक्ति आ जाएगी हृदय में तो आंखों में आंसू आएंगे, शरीर में रोमांच होगा, गला भर आएगा और मनुष्य का मन और प्राण कुछ और ही ढंग के हो जाएंगे। तो वहां के सारे लोग नाचने लगे और झूमने लगे। और यहाँ भक्ति होगी वहां भगवान ना आए, ये कभी हो सकता है महाराज क्या। यहाँ जहाँ भक्ति होगी और जहाँ जहाँ प्रेम होगा निश्चित ही वहां भगवान को आना पड़ेगा। भगवान तो महाराज भक्ति की और प्रेम की छाया है। जैसे मनुष्य के पीछे मनुष्य की छाया चलती है, ऐसे ऐसे भगवान को प्रेम के पीछे चलना ही पड़ेगा। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में यही बात दर्शाई गई है कि भगवान तो भक्तों के और भक्ति के पीछे पीछे घूमते हैं। अब एक छोटी सी बात कहूं, आप किसी किसी देश में प्रांत में ऐसा रिवाज है कि जब दूल्हा और दुल्हन का विवाह होता है ना, लड़के लड़की का, तो लड़की वाले क्या करते हैं कि कुछ सुपारियां लड़की के मुंह में दे देते हैं और रात भर उसे कहते हैं कि मुंह में रखना और चुपचाप रखना। तो सुबह उन्हें छोटी छोटी कतर कर पान में डालकर दूल्हे को खिला देते हैं। वो इसलिए कि दूल्हा दुल्हन के पीछे पीछे फिरेगा। और कभी कभी दूल्हे वाले दुल्हन के लिए ऐसा करते हैं। अब महाराज ये बात सच्ची है जो झूठी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भक्ति ने जरूर अपने मुंह की जूठी सुपारी भगवान को खिलाई है। ये बात सत्य है, क्योंकि जहां जहां भक्ति जाती है वहां वहां भगवान जाते ही हैं। तो यहां भक्ति रहेगी वहां भगवान रहेगा ही। अब महाराज प्रश्न दूसरा उठा कि महाराज सुखदेव जी सुनाने वाले और परीक्षित सुनने वाला, सनकादि ऋषि सुनाने वाले और नारद जी सुनने वाले और ऋषि मुनि सुनने वाले, लेकिन महाराज यदि सुनाने वाला भी साधारण वक्ता हो, मामूली कोई बेचारा पंडित हो, ब्राह्मण हो या मेरे जैसा कोई साधु हो, और सुनने वाले भी बंबई के लोग हों, बंबई के लोगों को कोई टाइम है क्या, समय है क्या? कहते हैं मरने का समय तो है नहीं। अरे मरने का समय तो मिनट में निकलाएगा, उसकी चिंता मत करो। यदि साधारण वक्ता हो और साधारण श्रोता हो तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का असर होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। तो उन्होंने आत्मदेव की कथा सुनाई। आत्मदेव की कथा में महाराज गोकर्ण साधारण वक्ता है और सुनने वाले भी ग्रामीण लोग साधारण हैं। सनकादि ऋषि ने कहा कि ये बात नहीं है, वक्ता कैसा भी हो और श्रोता कैसा भी हो। तो बताया है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे
और उनकी पत्नी थी, उनका नाम धुंधली था। पत्नी बड़ी सुंदर थी महाराज, वो पढ़ी लिखी विदुषी थी और अच्छे खानदान की थी। आपको मालूम है, कोई अगर सुंदर भी हो और पढ़ा लिखा भी हो और अच्छे खानदान का भी हो और फिर वो महिला हो तो अहंकार नहीं होगा क्या? वो विदुषी भी थी और पढ़ी लिखी थी और सुंदर भी थी और अच्छे खानदान की थी, लेकिन महाराज जिद्दी इतनी थी, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, हठी इतनी थी कि जो मेरे मुंह से निकल जाए वही होगा, बस ब्रह्म वाक्य है। देखो घरों में ये कथा क्यों कही गई है, घरों में ये बातें नहीं चलती, जो तुम कहोगे वही होगा। क्या तुम ही हो घर में और कोई है ही नहीं? अगर सास ये कहती है कि बहू मेरे मन के अनुसार चले, क्या बहू के पास मन नहीं है क्या? और यदि बहू कहती है कि सास मेरे ही मन के अनुसार चले, तो क्या सास के पास मन नहीं है क्या? और यदि बेटा कहता है बाप मेरी आज्ञा के अनुसार चले, तो क्या बाप की जिंदगी दो कौड़ी की है क्या? और यदि बाप कहे कि बेटा मेरी हुकूमत पर ही चले, तो क्या बेटे के मन नहीं है, प्राण नहीं है, बेटे के पास आत्मा नहीं है? समझौता करना पड़ेगा। ये जिस तरह हम जीवन जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ये जिंदगी जीने वाली नहीं है। जो हमारे घरों में आज हो रहा है, सुनते रहो लाख भागवत, लेकिन जो हमारे घरों में हो रहा है वो दो कौड़ी का हो रहा है। लोग सुनते भी हैं और समझते भी हैं और पढ़ते और लिखते भी हैं और फिर भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन महाराज सब कुछ था, उनके घर में संतान नहीं थी। अब कोई ना कोई तो कांटा भगवान चुभा के रखता ही है। देखो कोई ना कोई ईश्वर और प्रकृति कांटा चुभा के रखती है। और यदि ऐसा ना हो तो महाराज ये मनुष्य भगवान का स्मरण करेगा, ये भगवान को याद करेगा क्या? अब आत्मदेव जो ब्राह्मण है उसके घर में संतान नहीं है। आत्मदेव तो चाहता है कि संतान हो, लेकिन उसकी पत्नी नहीं चाहती कि संतान हो। अब ये भी घर में वैमनस्य है। वो जंगल में गया, वहां एक महात्मा बैठे थे, उनसे जाके प्रार्थना किया। महात्मा ने कहा बेटा तेरे तो 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं है, तू 1 जन्म की बात करता है, लेकिन बेटे को लेकर करेगा क्या? तू ये बता तुम्हें बेटा चाहिए किस लिए, क्यों चाहिए, क्या चाहता है? कि देखो महाराज बेटा मैं इसलिए चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो बेटा मेरा श्राद्ध करेगा, मुझे पिंडदान देगा, उससे मुझे मोक्ष होगी। महात्मा हंसने लगे। उसने कहा भूल जाए इस बात को। अगर बेटे मोक्ष देते और मुक्ति देते यदि बेटे, तो संसार में कोई भी आदमी ऐसा ना बकता जिसकी मोक्ष ना हो। अरे कोई बेटा कोई बेटी तुम्हें मोक्ष नहीं देगा बाबा। देखो श्राद्ध से पुण्य होता है, पिंड से पुण्य होता है, उस पितर की आत्मा तृप्त होती है, लेकिन मोक्ष कोई बेटा और बेटी दे देगा अपने मरे हुए को? क्या जरा सा पिंडदान करने से मोक्ष मिलता तो ये बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते मोक्ष के लिए। क्या छोड़ इस बात को। उसने कहा महाराज सन्यासियों के जीवन में कोई दम नहीं होता, ये तो शुष्क होते हैं, ना विवाह ना शादी ना बेटा ना बेटी ना घर ना बार। हमको आपका ज्ञान नहीं चाहिए, हमको तो बेटा चाहिए, नहीं तो यही आत्महत्या करूंगा। महात्मा ने कहा ये और भी झंझट खड़ा हो गया। महात्मा कृपालु थे, उन्होंने एक फल दे दिया कि ये ले जा और अपनी पत्नी को खिला देना और जरा कह देना 9 महीने संयम से रहे, भगवान की भक्ति करे, देखो तुम्हारी संतान हो जाएगी। उसने घर में लाकर पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं बेटा, संतान से सौंदर्य चला जाता है, सुगंधी चली जाती है, ऐश्वर्य चला जाता है, संतान में बड़ी बड़ी कष्टें होती हैं। उसने खाया ही नहीं वो फल। कथा तो आप लोगों को मालूम ही है महाराज। उसने अपनी बहन को बुला लिया, उसके पेट में गर्भ था और बेचारा सीधा साधा ब्राह्मण उसको बहका दिया, कहा मेरे तो गर्भ है, पेट में बच्चा है, और बहन का बेटा ले लिया। और बहन के जो संतान थी, जो गर्भ था, वो महाराज ये पुराणों की कथा है, वो किसी राक्षस की संतान थी। वो जंगल में गई थी महाराज, किसी राक्षस ने उससे बलात्कार किया था। जब वो बेटा पैदा हुआ और उसका नाम रखने लगे, ये जो आत्मदेव था इसकी पत्नी का नाम धुंधली था, तो आत्मदेव ने कहा मैं बेटे का नाम रखता हूं ब्रह्मदेव रखूंगा। उसने कहा नहीं, मैं अपने नाम से धुंधुकारी रखूंगी। मैं धुंधली तो बेटा धुंधुकारी।
अब बेटा तो महाराज ऐसा हुआ जिसकी बात ही मत छूटो। इतना झूठ, इतना छल, इतना कपट, लोगों के घरों में आग लगा दे, चोरी करे, डकैती करे, मांस खाए, शराब पिए, आत्मदेव की मट्टी पलीत कर दिया। सारी जगह हाय हाय करने लगा आत्मदेव। और वो जो फल था वो गाय को खिला दिया था। गाय के जो बेटा हुआ उसका नाम गोकर्ण। कान तो थे गाय की तरह और मनुष्य की तरह था। आहा, क्या बात। देखो महाराज, ये जो हमारा शरीर है ना, यही है तुंगभद्रा नदी। क्या इसमें जो हमारी आत्मा है, जो जीव है, वही आत्मदेव है। ये जो हमारी कुबुद्धि है ना, यही धुंधली है। और जो हमारे सद विचार हैं, यही है महाराज गोकर्ण। ये सब कुछ हमारे अंदर ही पड़ा हुआ है। जब बिल्कुल ही महाराज चारों ओर से हाहाकार मच गया, अंधकार मच गया, चारों ओर चिल्लाने लगे, तो आत्मदेव ने कहा मुझे तो ऐसे संतान की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये संतान तो महाराज यदि अच्छी हो तो भी दुख देती है और बुरी हो तो भी दुख देती है। कहा महाराज अच्छी कैसे दुख देती है? अरे अच्छी संतान होगी तो मोह हो जाएगा, ममता हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, दलदल में फंसोगे, मरोगे उसके प्यार में। और बुरी होगी तो तड़फोगे और तरसोगे और जगह जगह से बदनामी आएगी, रोगे। इसलिए ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लिया करो महाराज। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का भागवत धर्म है, भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लो। वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा विद्वान है, ज्यादा समझदार है। ईश्वर तुमसे ज्यादा अकल रखता है। वो सूरज को चला रहा है, चांद को चला रहा है, तारों को चला रहा है, सितारों को चला रहा है, पर्वतों को चला रहा है, नदियों को चला रहा है और पूरे विश्व ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। वो तुम्हारे से ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा विद्वान है। वो जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, इसे स्वीकार कर लो। लेकिन कहां मनुष्य स्वीकार करता है? बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। अब महाराज आत्मदेव जब रोने लगा तो गोकर्ण तो धर्मात्मा थे, महात्मा के फल से पैदा हुआ था। उन्होंने अपने पिता को बुलाया कि पिताजी ये क्या कर रहे हो आप? आय हाय हाय। गोकर्ण ने महाराज अपने पिता को उपदेश दिया है। बहुत सुंदर उपदेश है, इतना सुंदर उपदेश है। गोकर्ण पिताजी को कहता है कि पिताजी ये मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये जिंदगी भर मैं मेरा मेरा करता मर जाता है और अर्थी उठ जाती है। पिताजी नदी में उठी हुई तरंग की तरह है मनुष्य का जीवन, उठी और गिरी, उठी और गिरी। कमल के पत्ते पर से जल की बूंदों को भुलकते हुए देर लग सकती है, परंतु मनुष्य के जीवन को जाते हुए देर नहीं लगती। बालू की दीवार कुछ देरी ठहर सकती है, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं ठहर सकेगा, नहीं ठहर सकेगा। ये ताश का जो घर बनाते हैं ना, ये घर की भी कोई म्याद है, ये भी ठहरेगा, लेकिन मनुष्य जीवन की कोई म्याद नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी वेश्या के प्रेम का भी थोड़ा भरोसा है कि घंटे 2 घंटे रहेगा, लेकिन मनुष्य जीवन का कोई क्यों झंझट में पड़े हैं आप, छोड़ो। आत्मदेव ने गोकर्ण के उपदेश से एक ही झटके से सब कुछ छूट दिया। गंगा किनारे भागवत का पाठ करते करते हुए उन्होंने भागवती गति प्राप्त कर ली और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। और धुंधुकारी ने माता को मारा और पीटा, वो कुएं में गिर गई, आत्महत्या कर लिया और उसने वेश्याएं रख ली। अब जब कोई है ही नहीं सिर पर, खुद मालिक बने बैठे हो तो जो मर्जी करो। एक नहीं 5-5 वेश्याएं रखी। आपको मालूम है वेश्याएं कौन है? सबके पास 5 वेश्याएं हैं, सबके पास। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना, जो आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, जीभ है, ये वेश्याएं हैं महाराज, यही मारती हैं मनुष्य को। मनुष्य का पतन इन्हीं इंद्रियों के कारण होता है, जब इन पर कोई संयम नहीं होता। ये तो कथा है महाराज, समझाने के लिए कही गई है। धुंधुकारी को उन वेश्याओं ने सोते पड़े रात में रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डालकर उसके खत्म कर दिया और उसी घर में दबा दिया और भाग गई संपत्ति लेकर। और वो भयानक प्रेत बना महाराज। ऐसी जिंदगी जो जिएगा और ऐसा जीवन जो जिएगा वो प्रेत नहीं बनेगा, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती महाराज। जिसको नरक में भी जगह नहीं मिले वो भयानक प्रेत होता है।
और गोकर्ण जी को जब मालूम पड़ा तो बेचारे गया में भी श्राद्ध किया और बद्रीनाथ में जाकर के भी बड़ा श्राद्ध किया। और जब रात के समय घर में आए तो हैरान हो गए, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बैल, कभी रोए, कभी चिल्लाए और दिखाई दी। उन्होंने कहा ये कोई भटकी हुई आत्मा है, ये कहां से कैसे आ गई। उन्होंने कमंडलू से जल लिया और छिटका गायत्री मंत्र पढ़कर, तो उसको आवाज मिली। उसने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मैंने अपने जीवन को बेकार खो दिया ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर। मैंने इतने पाप किए और इतने अपराध किए और इतने जन्म किए, भैया मैं रोम रोम मेरा जल रहा है, सड़ रहा है, मुझे कहीं भी गति नहीं है। तो गोकर्ण ने कहा मैंने गया श्राद्ध किया था तुम्हारा, बद्री आश्रम में भी श्राद्ध किया था। उसने कहा गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्नय में भविष्यति। 1000 गया श्राद्ध करो और बद्रिकाश्रम में श्राद्ध करो, इस तरह के प्रेत की मुक्ति नहीं होती है। कैसे होगी? उन्होंने सूर्य भगवान से पूछा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करवाओ तो मुक्ति हो जाएगी। आहा, क्या ये महाराज महामति सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। फिर गोकर्ण ने श्रावण मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई एक ब्राह्मण को लेकर और देहात वालों को बुलाकर। और जो प्रेत बना हुआ था उसका भाई, वो एक बांस पड़ा हुआ था, उस बांस में आकर बैठ गया। एक एक दिन की कथा होती गई और बांस की एक पूरी टूटती गई। 7 दिन कथा हुई और वो महाराज दिव्य भगवान के स्वरूप में मुकुट पहना हुआ है, कुंडल पहने हुए है, पीताम्बर धारण किए हुए है। वो महाराज सीधे गोकर्ण के चरणों में पड़ा और उसने कहा भैया यदि कोई भाई हो और बंधु हो और मित्र हो तो तुम्हारे जैसा होना चाहिए। मेरा कहीं भी कल्याण नहीं था, कहीं भी मोक्ष नहीं थी, आपने मुझे मोक्ष दिलाई, भगवान का पार्षद बनाया। का वो तो विमान पर बैठकर चला गया। तो गोकर्ण ने कहा भाई हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, हमने कथा कही है भागवत की और इतने लोग बैठे हैं, ये भी तो कथा सुन रहे थे, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कथा सुनने में बड़े भेद हैं महाराज, याद रखो जो कथा में सोएगा उसको थोड़े खुश मिलेगा। क्या अगर कथा में नींद आएगी तो कथा क्या होगी। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो भाई ये धुंधुकारी ने, इसका तो रोम रोम कान बन गया था। इसे भूख लगती थी खा नहीं सकता था, प्यास लगती थी पी नहीं सकता था, सर्दी लगती थी निवारण नहीं कर सकता था, गर्मी लगती थी तो भूंजता था। इसका तो रोम रोम तड़फ रहा था और तरस रहा था। इसने जिस भावना से भागवत महापुराण की कथा सुनी है, कौन सुनता है उस भावना से। कर हमारे संबंधी के यहाँ भागवत रखा हुआ है, अरे भाई जाना ही पड़ेगा, क्या करें, काम तो बहुत थे। भागवत की कथा है ये, चले देखें कहने वाला कौन है ये भागवत की। फिर महाराज गोकर्ण ने दूसरी बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही। उस समय कहते हैं कि सभी जितने भी वहां लोग थे सारे बैकुंठ में गए। देखो इस कथा का सार क्या है आपको मालूम है? सार ये है कि हमारे लिए कल्याण का मार्ग रुका हुआ नहीं है, हमारे लिए मोक्ष का मार्ग बंद नहीं है, हमारे लिए सड़क की सीढ़ियां बंद नहीं है, खुली हुई हैं। जब महाराज इतने इतने पापियों का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। और जिस गांव में गोकर्ण कथा कहे वहां के पेड़, वहां के पौधे, वहां के पशु, वहां के पक्षी, वहां के जानवर भी यदि स्वर्ग में जा सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है। अब महामति सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज ये तो बताइए आप, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की आप इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, ये कब बनाया गया और किस समय बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? तो महामति सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, महर्षि व्यास जब आप बद्रीनारायण जाते हैं तो केशव प्रयाग आता है रास्ते में, उसके पश्चिम तट पर सरस्वती का किनारा है, वहां व्यास जी का आश्रम है। वहां शमी के पेड़ लगे हुए हैं और केलाओं के वृक्ष हैं, बहुत सुंदर भवन है। उस सरस्वती नदी के किनारे शम्याप्रास में महर्षि व्यास तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। देखो महाराज वहां तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। महर्षि व्यास के मन में फिर भी शांति नहीं थी, फिर भी संतोष नहीं था, फिर भी तृप्ति नहीं थी। वो अपने मन में सोच रहे थे कि अक्सर है क्या, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ बैठा हूँ, चारों ओर बर्फ की चोटियों से
बर्फ से गिरी हुई पर्वतों की चोटियां हैं, और सरस्वती का किनारा है, और कल कल बहती भागीरथी है, और कोई यहां पर किसी प्रकार का झंझट नहीं है, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं, संतोष क्यों नहीं। देखो, जब भी मनुष्य के मन में महाराज इस प्रकार का संकल्प आता है तो उस समय गुरु आ जाता है महाराज। शिष्य को गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु स्वयं शिष्य के पास आ जाता है। प्यास होनी चाहिए, तड़पन होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। मनुष्य के मन में एक प्यास होनी चाहिए, गुरु को आने की जरूरत पड़ती है, शिष्य को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। महर्षि व्यास चिंतित बैठे हैं, उसी समय नारद जी आ गए। महर्षि व्यास उठे, उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया, चरण धोए, चरणामृत लिया, आरती उतारी, चंदन लगाया, माला पहनाई। और जब नारद जी बैठ गए तो नारद जी ने तटाक से महर्षि व्यास से कहा कि महर्षि व्यास जी, आपके चेहरे पर तो डिप्रेशन है, ये बंबई की भाषा बोल रहा हूं, क्या चिंता है, उदासी है, खेद है, क्यों, क्या कमी है आपके जीवन में, आप चिंतित नजर आ रहे हैं, क्यों नजर आ रहे हैं आप। देवर्षि नारद कहते हैं, आपने महाराज पुराणों की रचना किया, वेदों के विभाग किए आपने, ब्रह्म सूत्र की रचना किया आपने, जप किए, तप किए, पाठ किए, पूजाएं की, ध्यान किया, समाधियां लगाई, और फिर भी आपके मन में शांति नहीं और संतोष नहीं। तो महर्षि व्यास ने कहा कि नारद जी बिल्कुल सत्य कह रहे हो, बस यही आपसे पूछना है मुझे। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने भगवान का भजन ठीक से किया नहीं क्या है, और यहाँ क्या कर रहा हूं, कोई बिजनेस व्यापार थोड़ी कर रहा हूं यहाँ बैठा, नहीं 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 किया नहीं ठीक से। आपने जो पुराणों की रचना की है, उस पुराणों में आपने बड़ी बड़ी विचित्र कहानियां लिख दी है, उसमें शुद्ध भगवान के भजन की बात नहीं है। आप केवल भगवान के भजन की बात करो, भगवान के नाम की बात करो, उसमें और कोई बात जोड़ो ही नहीं। देखो महाराज, मनुष्य का स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, या तो वो दूसरे की स्तुति करेगा, निंदा करेगा, और या वो अपनी स्तुति और निंदा करेगा। वो ऐसे नहीं बैठ सकता। आप कभी किसी आदमी के पास, किसी स्त्री के पास, किसी महिला के पास बैठकर देखो, या तो वो अपने बेटे की, अपने बेटे की, अपने पति की स्तुति करेगी, बड़ाई करेगी, या निंदा करेगी। देखो, यदि तुम दूसरों की बड़ाई और स्तुति करते हो तो तुम्हारा राग बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, और यदि तुम अपनी स्तुति करते हो, अपनी बड़ाई करते हो, तो अस्मिता बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा। तो ना दूसरों की निंदा करो, ना स्तुति करो अपनी, तुम भगवान की ही बात करो, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं करो। अब नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि व्यास जी आपको मालूम नहीं है, मेरी हालत देखो, मेरे को ये पद मिला है, ये भगवान के गुणानुवाद से मिला है, मैं कहां से उठा और कहां चला गया। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपको मालूम नहीं, मैं तो दासी का बेटा था, मुझे मेरे पिता का पता ही नहीं कि पिता कौन थे। दासी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो विदुषी नहीं थी, वो समझदार नहीं थी, उसे खाने पीने के अतिरिक्त कुछ भी आता जाता नहीं था। वो ब्राह्मणों की नौकरी चाकरी कर रही थी। देवर्षि नारद कह रहे हैं, महर्षि व्यास जी मेरी किस्मत थी और मेरा भाग्य था और मेरी खुशकिस्मती थी। उस गांव में और उस नगर में महात्मा लोग आ गए चतुर्मास करने के लिए, और ब्राह्मणों ने क्या किया, मुझे संतों की सेवा में लगा दिया, महात्माओं की सेवा में लगा दिया मुझे। अवस्था तो मेरी मुश्किल से 7-8 वर्ष की थी। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी मैं आपको क्या बताऊं, जब वो महात्मा पांव में घुंघरू और हाथों में करताल लेकर भगवान का कीर्तन करते तो मैं डूब जाता, और जब वो ब्रह्म सूत्र की और बड़ी बड़ी सुंदर उपनिषदों की कथा करते तो मैं ध्यान और समाधि में डूब जाता था। मैं महात्माओं के बर्तन धोता था, पत्तल उठाता था, जूठन खाता था, मैं झाड़ू देता था, वस्त्र धोता था, और मैं उनके पांव दबाता था, और बोलता कुछ भी नहीं था। देखो, सेवा करने वाले को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्या। महामती सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, और नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि व्यास जी पहले तो महात्माओं का मिलना मुश्किल है, और यदि महात्मा मिल जाएं तो उनका पहचानना बड़ा कठिन है। देखो, महात्मा हैं कहां, महात्मा नहीं है महाराज।
पहले तो महात्माओं का मिलना मुश्किल है, और यदि महात्मा मिल जाएं तो पहचानोगे कैसे? हमारे आंखों में श्रद्धा कहाँ है, निष्ठा कहाँ है, आस्था कहाँ है, विश्वास कहाँ है, यकीन कहाँ है, भरोसा कहाँ है? पहले तो मिलना कठिन, और मिल जाएं तो पहचानना कठिन, और पहचान लोगे तो फिर चरणों में बैठना और भी कठिन है। बैठोगे कहाँ से? तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? और यदि महात्मा मिल गए और पहचान लिया और चरणों में बैठ गए तो निश्चित ही क्रांति हो जाएगी, जीवन बदल करके रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि जीवन बदले ना। नारद जी ने कहा मैंने महात्माओं को पहचान भी लिया और मैंने उनके चरणों में बैठ भी गया और मेरे जीवन में एक महान क्रांति आई। देखो महाराज जी, संत मिले, सत्संग मिले, सेवा और सद्ज्ञान, तुलसी ये चारों मिले तो भाग्योदय जान। कोई संत मिल जाए, संत का सत्संग मिल जाए, संत की सेवा मिल जाए और संत से ज्ञान मिल जाए तो समझो भाग्योदय हो गया। और हम भाग्योदय मानते हैं किसको? जानते हैं, हमारे पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, जमीन जायदाद आए, कल कारखाने खुल जाएं और बड़ी बड़ी मोटरें और गाड़ियां हो जाएं, बड़ी बड़ी कुर्सी मिल जाए, इसको हम कहते हैं भाग्योदय। क्या? नहीं, ये भाग्योदय नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, जब वो संत जाने लगे तो मेरा हृदय तड़पने लगा और तरसने लगा, मैं चीख चीख कर रोने लगा। लेकिन महात्माओं ने, जो बूढ़े थे, उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया और संभाला और प्यार किया, कृष्ण का मंत्र दिया। उन्होंने कृष्ण का मंत्र देकर कहा कि बेटा तुम इसका ध्यान करना और भगवान का ध्यान करना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे। उसने कहा, महाराज मेरी माँ ही मुझे नहीं छोड़ती, मैं तो उसे छोड़कर आपके साथ चलूंगा। महात्मा ने कहा, देख बेटा, तुम छोड़ छाड़ कर जाने की बात मत सोचो। तुम जो अपनी माता के बेटे हो ना, ऋणानुबंध, अभी तुमने अपनी माता का कोई ऋण चुकाना है। अगर तुम ऋण चुकाए बिना संन्यास ले लोगे और छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हें बार बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। कह महाराज फिर ये ऋण चुकेगा कैसे? कह तुम इसकी चिंता न करो, भगवान की प्रार्थना करो, वो अपने आप ही कोई व्यवस्था कर देगा, वो खुद ही व्यवस्था कर देते हैं। देवर्षि नारद कह रहे हैं, व्यास जी महात्मा तो चले गए और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि माँ को सांप ने काट लिया। देखो हमारा है तो बुरी बात ये, माँ को सांप काट ले और बेटा कहे बहुत अच्छा हुआ है। क्या? माँ को काट लिया सांप ने। नारद जी ने कहा, मैंने घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, सीधे जंगल में चला गया, नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे मट्टी के ढेर पर मैं समाधि लगाकर बैठ गया। अहरी ग्यारह समाधि लगी तो भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन पीताम्बरधारी मुरली मनोहर मेरे सामने प्रकट हो गए। बड़ा आनंद आया। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, लेकिन कुछ क्षणों तक ये रहा, फिर वो दृश्य गायब हो गया। मैं तड़पने लगा, बिलखने लगा, रोम रोम जलने लगा उसके बिना। फिर आकाशवाणी हुई कि तड़पो मत, तरसो मत, अभी कुछ काशाय और पाप तुम्हारे जीवन में बाकी हैं। जब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा और दूसरा शरीर मिल जाएगा तो तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस समय महाप्रलय होने वाला था। भगवान लेट लगाने लगे थे गहरी, और ब्रह्मा भी अपनी पूरी सृष्टि को समेट कर भगवान के अंतःकरण में जाने वाले थे। और मेरा शरीर छूटा, मैं भी ब्रह्मा के साथ उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गया। और जब दूसरी सृष्टि बनी तो व्यास जी में नारद बना और भगवान ने ये बीणा मेरे हाथ में दिया और अब मैं अव्याहत गति से कहीं भी जा सकता हूं। देखो भगवान के भजन से और ईश्वर की कृपा से आदमी को इतना बड़ा पद मिल सकता है। उदास होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में और भगवान के प्रसाद में बहुत बड़ा रस है। नारद जी तो चले गए। महर्षि व्यास ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए। कुछ ही दिनों में महर्षि व्यास ने महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। 18,000 श्लोक। इसमें भगवान की चर्चा है और भगवान के भक्तों की चर्चा है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो कर डाली, फिर उन्होंने सोचा कि अब ये पढ़ाऊं किसे। आपको मालूम है, यदि आप अपने घर में किसी को
खाने पर निमंत्रण दें और बुलाएं अपने मित्रों को और दोस्तों को, और बढ़िया बढ़िया आप सामान लाएं, सामग्री लाएं, मिठाइयां बनाएं, खान पान बनाएं, सब बढ़िया से बढ़िया, और खाने वाले आपके मित्र और दोस्त भी आ जाएं। और यदि परोसने वाला अच्छा ना हो तो महाराज मामला गड़बड़ा जाएगा। परोसने वाला आंखें दिखाने लगे कि देखो जूठा नहीं छोड़ना, ये कम खाना, ये नीचे मत गिरा देना, लोग कहेंगे जहन्नम में जा तू, तेरे लेने से हमको क्या लेना देना। महर्षि व्यास ये कह रहे हैं कि इतनी बढ़िया पुस्तक और भगवान का गुणानुवाद मैंने किया है, अब यदि इसके परोसने वाला अच्छा नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसको सुनाने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। तो उनके ध्यान में आया कि ऐसा तो फिर मेरा बेटा सुखदेव ही है। लेकिन महाराज सुखदेव तो ज्ञानी हैं, गुणातीत हैं, योगी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। नदी के किनारे मट्टी के ढेर पर पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। उन्हें कहाँ है इन सब चीजों का ध्यान, ये पुस्तक और ये पढ़ना कुछ भी नहीं है। तो महर्षि व्यास ने अपने छोटे छोटे जितने शिष्य थे उनको बुलाया, बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण के जो श्लोक थे ना बढ़िया बढ़िया, वो उन्हें रटा दिया कि देखो ऐसे करना, जंगल में जाना, जब किसी पीपल के पेड़ के नीचे नदी के तट पर मट्टी के ढेर पर मेरा बेटा सुखदेव बैठा हो, देखना समाधि न लगी हो, अगर समाधि लग गई तो तुम्हारा श्लोक कुछ नहीं सुनेगा, जब आंखें खुली हो तो बड़े प्रेम से ये श्लोक पढ़ना, और फिर जो रिजल्ट निकले और नतीजा निकले वो मुझे बताना। बच्चों को थोड़ा लोभ भी दे दिया और लालच भी दे दिया। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक रट लिए और याद कर लिए, और देखा नदी का किनारा है, मट्टी का ढेर है, पीपल का पेड़ है, और सर्व संग परित्यागी सुखदेव जी बैठे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं। अब उन बच्चों ने महाराज उसी समय ये गाना प्रारंभ कर दिया, बर्हा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणो रदुर सुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम सुपद गमनम प्राविशिद गीत कीर्ति। ये महाराज उस समय का वर्णन है जब भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ वृंदावन से गौएं चराकर वृंदावन में लौट रहे हैं। गोपियां भगवान का ध्यान कर रही हैं महाराज, गोपियां भगवान का ध्यान कर रही हैं और वो याद कर रही हैं। और उस समय ये श्लोक जब पढ़ा, इसका अर्थ है बर्हा पीडम नटवर बपू, भगवान के सिर पर मयूर का पिच है और उनके कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प लगे हुए हैं, और भगवान के महाराज पीले पीले कनेर के पुष्प हैं, और उनके गले में 5 रंग के सुगंधित पुष्पों की वैजयंती माला है, और शरीर पर उनके पीतांबर लहरा रहा है, और नन्ही नन्ही अंगुलियों से छिद्रों पर वो बंसी के सुरीले सुर उसमें भर रहे हैं, और ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे उनकी पावन कीर्ति का जश गान करते हुए चले आ रहे हैं। और भगवान के काले घुंघराले बालों पर गांव के खुरों से उड़ी हुई धूली पड़ी हुई है पाउडर की तरह, और ऐसे भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम भगवान के शरण रज से और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है। जब उन्होंने ये श्लोक सुना तो बच्चों से कहा इसके आगे बोलो, अब आगे उन्हें याद ही नहीं था। कैसे पीछे बोलो, और पीछे भी उनको याद नहीं था। तो उन्होंने आंखें बंद कर लिया। फिर जाकर जब बच्चों ने महर्षि व्यास से कहा कि ऐसी घटना घटी, तो दूसरे दिन उन्होंने और श्लोक, यानी इस श्लोक में तो महाराज इतना वर्णन है। सुखदेव जी ने कहा मैं तो नंग दड़ंग हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और जिसका ये वर्णन किया जा रहा है तो माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, खेलेगा, और वो तो बहुत बड़ा तंग करेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर और श्लोक याद कराए कि नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। न माखन चाहिए, न मिश्री चाहिए, न खीर चाहिए, न दूध चाहिए, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, उसे केवल प्रेम चाहिए। फिर महर्षि व्यास के पास सुखदेव जी आए। उन्होंने कहा पिताजी ये श्रीमद् भागवत महापुराण मुझसे सुनाओ। फिर महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण
अपने बेटे सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी को सुनाया। अब महामती सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कैसे सुनाया। देखो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है और ये सार चीज कह रहा हूं आपको। महामती सूत जी कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, जिस समय महाभारत का युद्ध हो गया था, इस युद्ध में दोनों ओर से राख उड़ गई थी महाराज, कहीं भी कुछ बचा नहीं था, शेष नहीं रहे था। ये लड़ाई और युद्ध महाराज किसी ओर भी कुछ मंगल देने वाले नहीं है, इसमें अहित ही होता है। महामती सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, महाभारत का युद्ध तो हो गया था और सभी योद्धा मारे गए। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा अपने पिता के मारे जाने पर बहुत बड़ा दुखी था। रात्रि के समय द्रौपदी के 5 बेटे सोए पड़े थे और पांडव भी वहीं पर सोए हुए थे महाराज। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने पांडवों को कहा, उठो, चलो हमारे साथ। देखो, पांडव ये नहीं कहते थे क्यों चलें, किस लिए चलें, ये रात के समय क्यों चलें। ये भक्ति नहीं है महाराज। क्यों और कैसे का क्वेश्चन ही नहीं उठता भक्ति में और समर्पण में। भक्ति को इसे समझ लो अच्छी तरह से। जिस समय भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया था और कहा था 5 बाणों से 5 पांडवों को मार दूंगा महाभारत के युद्ध में, और पूरे महाभारत के युद्ध में हाहाकार मच गया था। बच्चे बच्चे के जबान पर थी कि कल भीष्म पितामह 5 पांडवों को मारकर ही दम लेगा। तो श्री कृष्ण तो बेचैन हो गए, अशांत हो गए। उन्होंने कहा, ये तो बहुत बड़ी कठिन बात आ गई। वो बूढ़ा तो शेर है, सिंह है और निश्चित ही कुछ नुकसान कर देगा, और पांडवों की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली हुई है। तो भगवान धीरे से पहले तो अर्जुन के कैंप में गए तो देखें खर्राटे ले रहा है वो। कैसा आदमी है ये। उठाया, क्या उठाओ, ये क्या है, क्यों सोए पे को उठाया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है भीष्म पितामह ने क्या कहा है। उसने कहा मालूम है, तो फिर सोए क्यों पड़े हो। उसने कहा इसकी चिंता तुम करो, मैं क्यों करूंगा। क्या बात, इसकी चिंता मुझे नहीं है, ये चिंता तुम करो। और फिर भगवान उठे और सीधे गए द्रौपदी के कैंप में। देखो तो वो खर्राटे से सोई पड़ी है। क्या द्रौपदी सोई पड़ी है, तुमने सुना नहीं। क्या सब सुना है महाराज। तो बेचैनी नहीं है। क्या बेचैनी आपको होगी, मुझको क्यों होगी। हाय हाय हाय। देखो, भक्ति का लक्षण तो ये है, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, संयोग हो या वियोग, जन्म हो या मृत्यु, उत्थान हो या पतन, कुछ भी हो उसे स्वीकार करना है, जो तेरी मर्जी और जो तेरी इच्छा। महाराज जिस समय पांडवों को कहा उठो और चलो, वो तो उसी समय चले। और जब द्रौपदी को बेटों को कहा, आधी रात का समय था, वो कहने लगे तुम्हें तो नींद नहीं आती, हमें भी सोने नहीं देते हो क्या। क्या आजकल बेटे ऐसा कहते हैं महाराज। नहीं गए, इसमें भगवान का दोष नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से कभी भी कोई बात नहीं कहेगा, इसे याद रखना। यदि आप कहो कि स्पष्ट रूप से भगवान हमें ये बात कह देगा कि ऐसा अनर्थ होने वाला है, तुम चलो, नहीं, कभी भी नहीं कहेगा। वो तुम्हारे अंतःकरण में कोई प्रेरणा देगा, कोई जिज्ञासा देगा, कोई तुम्हें ऐसा शकुन देगा और कोई इशारा करेगा। वो ईश्वर का इशारा होता है, उसे समझना चाहिए। पांडव चले गए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों के सर उतार लिए। हाय हाय, बहुत ही निंदित काम किया अश्वत्थामा ने। कथा तो ये कह रही है कि 5 बेटों के सर उतार कर जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गया, दुर्योधन मरणासन्न पड़ा था महाराज, जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। जब जाकर अश्वत्थामा ने ये सिर दिए कि ये पांडवों के सर हैं, और दुर्योधन ने जब हाथ से दबाया तो चीख निकली दुर्योधन की। उसने कहा, हाय हाय अश्वत्थामा, तूने हमारी वंश का नाश कर दिया, हमारी कुल को समाप्त कर दिया। ये पांडवों के सिर नहीं है, ये द्रौपदी के बेटों के सर हैं। अब हमारी कुल में कोई पानी लेने वाला भी नहीं रहेगा। आय हाय, बस इसी शोक में दुर्योधन मर गया है महाराज। कथा तो ऐसी है। और जब प्रातः काल पांडव और श्री कृष्ण आए और 5 बेटों की लाशें पड़ी हुई हैं, सिर कटे हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है महाराज।
खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई हैं, पांडव चिल्ला रहे हैं और द्रौपदी चीख और चिल्ला रही है। तो महाराज अर्जुन को बहुत बड़ा भारी गुस्सा आया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी रो मत, जिसने तुम्हारे बेटों का सिर काटा है उसका सिर काट कर लाऊंगा और उस सिर के ऊपर पांव रख कर तुमने स्नान करना। आक्रम्य यत स्नास्यति दग्ध पुत्राः। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा रथ चलाओ। भगवान ने उसी समय रथ चलाया और अश्वत्थामा के पीछे चले। अश्वत्थामा भागा। जब उन्होंने देखा कि रथ चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन मेरे पीछे है, उसने कहा अब मेरा कोई बचाव नहीं है। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र महाराज अचूक होता है। जब ब्रह्मास्त्र की आग जलने लगी, चारों ओर चिंगारियां निकलने लगी, तो अर्जुन घबरा गया। क्या करे, गांडीव में काम नहीं दे रहा उस समय धनुष। देखो महाराज, जब ऐसी कोई विपत्ति आए, ऐसी कोई मुसीबत आए और ऐसी कोई आंधी आए तो घुटने टेक देना, मस्तक झुका देना, नाक रगड़ देना और दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान को पुकारना। अभी अभी अर्जुन कह रहा था कि अश्वत्थामा का वध करूंगा, लेकिन अभी ब्रह्मास्त्र आया, श्री कृष्ण की शरण में गया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन घबराओ मत, ये ब्रह्मास्त्र चला दिया है अश्वत्थामा ने और वो सिर्फ चलाना जानता है, इसे लौटाना नहीं जानता। तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों ब्रह्मास्त्र भिड़ेंगे और तुम्हें खींच लेना दोनों को। अर्जुन ने वैसा ही किया। ब्रह्मास्त्र को समेट लिया और रथ से कूद कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध कर रथ से बांध लिया उसको। घसीटते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन वहां ले आया जहां उसके 5 बेटों के शव पड़े हुए थे। यहाँ द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती और पांडव परिवार बिलख रहा था और रो रहे थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने पटक दिया रस्सियों से बंधे हुए। उसने कहा, ये है अश्वत्थामा। महाराज बड़ी प्यारी कथा है। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को रस्सियों से कसे हुए बंधे हुए देखा और भयभीत डरे हुए देखा तो महाराज द्रौपदी पुकारने लगी, मुच्यताम मुच्यताम येष ब्राह्मणो गुरु। वाह, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। और उसने महाराज घुटने टेक कर मस्तक झुकाकर नमस्कार किया और अर्जुन से कहा कि तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने बेटे को नहीं सिखाई वो विद्या तुम्हें सिखाई, और उसी गुरु पुत्र को मारने के लिए तुम आज हाथ में तलवार लिए हुए खड़े हो। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए बिलख रही हूं, तड़प रही हूं और रो रही हूं, ठीक इसकी मां भी वैसे ही तड़पेगी और वैसे ही तरसेगी, लेकिन ऐसा करने से मेरे बेटे तो वापस नहीं लौटेंगे। देखो महाराज, भागवत धर्म की बात बोल रहा हूं, याद रखना इस बात को। जो माला तो फेरता है, जप तो करता है, चंदन तो घिसता है, धूप तो जलाता है और मंदिरों में तो जाता है, लेकिन उसके दिल में अगर करुणा नहीं है, दया नहीं है, ये भक्ति नहीं है। क्या ये भक्ति नहीं है? इसे याद रखना। हृदय में जिसके करुणा है, हृदय में जिसकी दया है, इसमें जिसके प्यार है और प्रेम है, भक्ति उसी का नाम कहते हैं। द्रौपदी के सामने 5 बेटे मरे पड़े हैं, शव पड़े हैं उनके, और उसका हत्यारा उसके सामने पड़ा हुआ है। इतने कष्ट में इतनी करुणा, इतने दुख में इतनी दया कभी हो सकता है संसार में क्या? इसका नाम भक्ति है महाराज। द्रौपदी ने संतुलन नहीं खोया अपना। नहीं, ऐसे मौके पर आदमी अपना संतुलन खो देता है, वो कुछ का कुछ कर बैठता है। भीमसेन मारने के लिए तैयार हुआ महाराज अश्वत्थामा को, छठ से भगवान दौड़े और भगवान ने पकड़ लिया महाराज भीम को। ऐसे मौके पर भगवान चतुर्भुज हो जाते थे महाराज। एक ओर से भीम को पकड़ा और दूसरी ओर से द्रौपदी को पकड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। तुमने कहा था कि अश्वत्थामा को मारूंगा, और जो द्रौपदी कह रही है वो भी पूरा होना चाहिए। मारना भी नहीं चाहिए और मारना भी चाहिए। अब अर्जुन समझ गया। देखो, अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी जो सदा ही चमकती रहती थी उसके प्रकाश से। अर्जुन आगे बढ़े और उसके केश पकड़े और तलवार से उस मणि को और केशों को काट लिया।
देखो महाराज, बड़े आदमी का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है, याद रखना। किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी बड़े संत का, किसी बड़े सत्पुरुष का, किसी सज्जन का, और घर में जो हमारे बड़ा आदमी है उसका अपमान कर देना उसकी मृत्यु है। और दूसरी बात और बताऊं, अपनी प्रशंसा करना, अपनी स्तुति करना अपने हाथ से अपनी मृत्यु है। कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत करो, अपनी बड़ाई मत करो, अपनी स्तुति मत करो। महामती सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, ये मैं परीक्षित की कथा नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है, वो परीक्षित कोई मामूली नहीं है, उसका वंश कितना पवित्र है। ये परीक्षित की दादी है महाराज द्रौपदी, ये दादी है परीक्षित की, जिसमें इतनी करुणा है, इतनी दया है, इतनी सहिष्णुता है। और अभी भगवान शांत ही खड़े थे महाराज, इतनी देर में क्या देखते हैं कि उत्तरा जो है वो दौड़ी दौड़ी आ रही है, साड़ी गिर गई है, केस बिखरे हुए हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। अभिमन्यु की पत्नी और जिसके गर्भ में राजा परीक्षित थे, इस अश्वत्थामा ने वंश को नष्ट करने के लिए फिर बाण चला दिया गर्भ में। दुष्ट आदमी बहुत बुरा होता है महाराज। जब दौड़ी दौड़ी उत्तरा कृष्ण के चरणों में गिर गई कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो भगवान ने कहा, उत्तरा मौत से डरती हो क्या? उत्तरा ने कहा, महाराज मौत से नहीं डरती हूं, मेरे पेट में जो बच्चा है, मेरे पेट में जो पांडवों की संतान है, वो आपका परम भक्त है। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरे पेट का जो बच्चा है वो आपका भक्त है, वो मरना नहीं चाहिए, नहीं तो महाराज आपके नाम पर धब्बा लग जाएगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जो मेरे भक्त की रक्षा के लिए अपने प्राण देना चाह रही है, वो तो मेरी मां बनने योग्य है। आहा, क्या बात। देखो महाराज, द्रौपदी सास थी उत्तरा की, और द्रौपदी ने बार बार अपनी सास को ये शिक्षा दिया था कि देख बेटी, जब कोई विपत्ति आए और जब कोई मुसीबत आए और जब कोई आंधी और तूफान आए, तो और कहीं नहीं जाना, भगवान की शरण में जाना। उत्तरा ना धर्मराज युधिष्ठिर के पास गई, न अर्जुन के पास गई, न भीम के पास गई, न नकुल के पास गई, न सहदेव के पास गई। आय हाय हाय, सीधी भगवान के पास गई, ईश्वर के पास गई। भगवान हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर महाराज उत्तरा के गर्भ में चले गए। वो बाहर रहकर भी रक्षा कर सकते थे महाराज, वो परीक्षित के छोटे भाई बन गए। परीक्षित देख रहा है भगवान को कि एक मैं हूं और एक मेरा भाई और भी दिखाई दे रहा है भीतर। महाराज परीक्षित बनो, महाराज सभी लोग ऐसे ही आग से जल रहे हैं, भगवान को पुकारो और भगवान को पुकारो और बुलाओ भगवान को। भगवान ने गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा किया। और उसके बाद महाराज भगवान श्याम सुंदर जब जाने लगे, उन्होंने पांडवों से कहा कि देखो भाई, अब मैं द्वारका जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए मुझे वहां से आए हुए। भगवान जाने के लिए महाराज अभी तैयार ही हुए हैं, इतने में कुंती मैया आ गई। उन्होंने रथ पकड़ लिया और रथ के आगे गिर गई। उन्होंने कहा, श्याम सुंदर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान ने रथ छोड़ा और कुंती उनकी फुआ थी, उनके पांव पकड़े कि फुआ इस तरह रथ को क्यों रोक रही हो, घोड़ों को क्यों रोक रही हो? ये कृष्ण तो तुम्हारा ही है और किसी का है ही नहीं। अगर इस कृष्ण के इस श्याम से तुम्हारे जूते भी बन जाएं तो मैं तैयार हूं। आय हाय, क्या प्रेम है भगवान का। भक्त रोए तो रोए, और यदि भगवान न रोए तो मजा क्या आएगा महाराज। मजा तो तभी आता है जब ये भक्ति की और प्रेम की आग दोनों ओर से लगे, उधर भक्त रोए और उधर भगवान रोए। भक्त का रोना तो बंद भी हो जाए, लेकिन भगवान का रोना बंद ना होए। श्री कृष्ण ने कहा, आप आज्ञा करो, मुझसे क्या चाहती हो? महाराज कुंती ने बड़ी दिव्य स्तुति की है भगवान की, ऐसी दिव्य स्तुति संसार में और कहीं नहीं मिलेगी। स्तुति जब कर रही है तो भगवान श्याम सुंदर कुंती से कह रहे हैं कि फुआ आज तुम्हें कुछ भांग वांग पी ली है क्या? कभी पहले तो आपने ऐसी बातें कही नहीं थी। कुंती कह रही है, श्याम सुंदर पहले हमारे को ध्यान ही नहीं आया,
समझ ही नहीं आई इतनी, और हमने सोचा ही नहीं था। ये जो कुछ तुम्हारी कृपा का ही अनुभव है। अगर देना चाहते हो तो देखो, कुंती ने एक चीज मांगी है महाराज, दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा वर नहीं मांगा। कहा श्याम सुंदर एक वर दे दो मुझे। एक क्यों? उन्होंने कहा हजारों वर लो, तो बस एक ही बहुत है। हमारे जीवन में विपत्तियां आए, मुसीबतें आए, दुख ही दुख आए हमारे जीवन में। देखो महाराज, एक वो भी समय था एक वो भी टाइम था जब भगवान श्याम सुंदर शांति दूत बनकर दुर्योधन के यहाँ गए थे, और कुंती उन दिनों में विदुर के घर में रह रही थी 12 वर्ष से। आज कुंती भगवान से कह रही है हमें विपत्तियां चाहिए, हमें मुसीबतें चाहिए। भगवान ने कहा ये तो किसी ने आज तक मांगा ही नहीं है। रोज आरती करते हैं लोग, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। कोई नहीं कहता दुख विपत्ति घरे आवे, कष्ट बढ़े तन का, कोई कहता है क्या? और तुम विपत्ति मांग रहे हो, मुसीबत मांग रही हो। तो कुंती ने कहा भगवान, जब जब हमारे पर विपत्ति आई तब तक आप आए। जब मेरे बेटे भीम को विष दिया गया तो आप आए। जब लाक्षागृह में आग लगी और दुर्योधन हमें जलाकर राख कर देना चाहता था तब आप आए। और जब मेरी पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न कर रहे थे तब आप बधारे श्याम सुंदर। अब दुर्वासा 10,000 ऋषियों को साथ लेकर जब शाप का ढंग के लिए आया तो तब आपने हमारी रक्षा किया। और जब मेरे बेटे अर्जुन पर युद्ध के मैदान में शत्रु तीर चला रहे होते, एक बार अपने सौंदर्य से और अपनी मुस्कान से ऐसी दृष्टि फैलाते थे कि उनके निशाने ही चूक जाते थे। श्याम सुंदर, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, इसलिए हमें विपत्तियां दो। देखो महाराज, भक्ति किसे कहते हैं आपको मालूम है? भक्ति इसका नाम है जो द्रौपदी की तरह इतने कष्ट में, इतने दुख में, इतनी तकलीफ में भी जो करुणा बनाए रखे। और भक्ति जैसे उतना ने किया था, इतनी मुसीबत में, इतने कष्ट में भी जो भगवान की शरण में गए। और भक्ति इसका नाम है जैसे कुंती विपत्तियां इसलिए मांग रही है, वो कह रही है जब तक तो विपत्तियां रही तब तक तो आप हमारे पास रहे। अब हमारे पास संपत्ति आई, धैर्य आया, राज्य आया, अब आप द्वारका जाते हैं, इसका मतलब हम आपको छोड़ रहे हैं, आप हम। भगवान श्याम सुंदर रथ से उतर गए। उन्होंने कहा यह पांडव परिवार तो बाबरा हो गया है, ये मुझे कहीं जाने नहीं देता। महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण का ये महात्म्य है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं जीवन को एकदम ऐसे झकझोर देती हैं और जीवन में ऐसा रस भर देती हैं कि पूछो मत। अब भगवान श्याम सुंदर वापस लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने गद्दी पर बैठा हुआ है और भगवान जब भी हस्तिनापुर में रहते थे तो अर्जुन के महलों में ही रहते थे। तो भगवान तो अर्जुन के महलों में थे और पांडवों को काम काज करते समय काफी टाइम हो गया था, तो रात को 11 बज गए थे, 12 बज गए थे। जब धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये हस्तिनापुर में अर्जुन के महलों में आए, क्योंकि भगवान से मिले बिना, उनकी आज्ञा लिए बिना ये सोते नहीं थे। और अर्जुन के साथ तो भगवान एक पलंग पर सोते थे महाराज। इन्हें एक साथ सोए बिना नींद नहीं आती थी। आए हाय क्या बात, एक थाली में खाते थे। ऐसी कृपा और ऐसी करुणा। जब ये 5 पांडव पहुंचे तो भगवान का ध्यान लगा हुआ है, आंखें बंद हैं और आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही है और एकदम शरीर में रोमांच हो रहा है भगवान के। पांडव तो आश्चर्य में भर गए कि श्याम सुंदर किसका ध्यान कर रहे हैं और क्यों रो रहे हैं। एकदम उनका ध्यान भंग हुआ। कब से आए हो भाई तुम लोग? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज कब की बात नहीं है, पर ये आंखें बंद किए हुए अब किसका ध्यान कर रहे थे। और आंखों में अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी, शरीर में रोमांच हो रहा था और गला गदगद हो रहा था। भगवान ने कहा पीताम्बर से आंसू पोंछते हुए कहा छोड़ो धर्मराज, इस बात को छोड़ो और चर्चा चलाओ। कहे नहीं महाराज, ये बात छोड़ने वाली नहीं है। उसने कहा धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें मालूम नहीं है,
शरशैया पर पड़ा हुआ भीष्म पितामह, रोम रोम में बाण लगे हुए हैं और सांस सांस से रोम रोम से मेरा स्मरण कर रहा है। और मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उसी तरह उसका स्मरण और चिंतन करता हूँ। रोम रोम में बाण लगे हैं, बाण की शैया, और वो मुझे याद कर रहा है, मैं उसका ध्यान कर रहा था। देखो महाराज, इसका नाम भक्ति है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज हम तो बड़े पापी हैं, बहुत अपराधी हैं, पितामह शरशैया पर पड़े हुए हैं और हम राज्य गद्दी पर बैठ गए हैं, हमें उनका स्मरण ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। कल हम चलेंगे महाराज आपको साथ लेकर पितामह भीष्म के पास। भगवान को यही तो चाहिए था महाराज, और भगवान को क्या चाहिए था? देखो, भक्ति करनी हो तो ऐसी करो महाराज। मैं ये नहीं कहता कि आप 4 घंटे बैठो, आप 6 घंटे बैठो, आप 7 घंटे बैठो, आप 2 मिनट ही भक्ति करो, लेकिन आंखों से अश्रु बह जाए, शरीर में रोमांच हो जाए और गला गदगद हो जाए और आप किसी दूसरे ही लोक में चले जाएं। भगवान ये नहीं देखते तुमने कितना किया है, वो कोई बढ़िया नहीं है, हिसाब किताब करने वाला नहीं है वो। कितना किया, कितनी मालाएं फेरी, कितनी गीताएं पढ़ी, कितने उपनिषद पढ़े और कितने पुराणों की चर्चा की, ये भगवान के हिसाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितना किया ये नहीं, कैसे किया, हाय हाय। और ये भी नहीं कितना दिया, सोना दिया, चांदी दिए, हीरे दिए, जवाब नहीं, नहीं, क्या दिया, कैसे दिया। एक तुलसी दल भी दो, तुम्हारा हृदय देखते हैं। दूसरे दिन रथ जुटे, सारे पांडव जाने के लिए तैयार हो गए और सब लोग जब चले महाराज कुरुक्षेत्र की ओर, जहां पितामह भीष्म बैठे हुए थे और अर्जुन के महलों में भगवान श्याम सुंदर थे, और अर्जुन कभी इधर निकल जाए, कभी उधर निकल जाए, तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम नहीं जाओगे क्या पितामह भीष्म के पास? तो हमारा जाना तो है, पर हमारा जो सारथी है ना, वो बड़ा आलसी है, अभी उठा ही नहीं। तो उसने कहा, अरे युद्ध के लिए मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारा सारथी बनूंगा, युद्ध तो हो चुका, तुम्हें राज्य मिल गया, अभी भी तुम मुझे सारथी बनाओगे क्या? उसने कहा, महाराज वो तो ता जिंदगी की बात है, मेरे रथ के घोड़े तो आपको हाँकने ही पड़ेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने रथ जोता और अर्जुन रथ पर बैठ गया। अब इनके रथ महाराज वहां चलने लगे जहां पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए। देखो, भीष्म पितामह के शर कोई पीठ में नहीं लगा था महाराज, इस बात को याद रखना, कभी उसने पीठ नहीं दिखाई थी। सारे तीर उसके शरीर में सीधे छाती पर और शरीर में लगे थे, और तीर उनके शरीर के बाहर हो गए थे, और ऐसे ही गिरे, और गिरने से महाराज उसकी शैया बन गई। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह, बूढ़े, सफेद दाढ़ी है, गौर वर्ण है, गर्वीला गोल चेहरा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, और शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात सूर्य अपनी किरणों को जमीन में गाड़ कर सोया पड़ा हो। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर जैसे ही गए, आंखें बंद हुए हुए आंसू बह रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने अपना मुकुट पितामह के चरणों पर रखा, आंसू गिरे। उन्होंने देखा, कौन? हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। हाँ, कौन कौन आए हैं? पितामह बोले, कौन कौन आए हैं? देखो, धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि पितामह की आंखें भगवान श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। हाय हाय, कि पितामह सभी लोग आए हैं, और पितामह भगवान श्याम सुंदर भी आए हैं। आहा, बस जैसे ही नाम सुना, फूल की तरह खिल गए, आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर रोशनी आ गई। इतनी देरी में बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े महात्मा महाराज अगल बगल में आकर बैठ गए, और भगवान श्याम सुंदर हाथ में तोत्र यानी घोड़े हाँकने वाला चाबुक हाथ में लिया हुआ है, और दौड़े दौड़े आ रहे हैं, और सीधे दौड़े दौड़े आए और भीष्म पितामह के चरणों पर अपना मस्तक रखा। कहा, अर्जुन का सारथी कृष्ण आपको प्रणाम करता है। शाबाश। पितामह भीष्म ने बाणों से विदे हुए हाथ उठाकर भगवान को गोद में लेना चाहा, लेकिन महाराज उनके दर्द हो रहा था। भगवान ने उनके हाथों को वहीं रोक दिया और फिर चाबुक फेंक दिया। पितामह भीष्म की छाती से ऐसे चिपक गए भगवान
जैसे छोटा बच्चा अपनी मां से चिपक जाता है और आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। देखो भीष्म पितामह के सफेद दाढ़ी के बाल और भगवान श्याम सुंदर की काली घुंघराली अलकावली, ऐसे लग रहा था जैसे महाराज प्रयागराज में गंगा यमुना का मिलन हो रहा, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा श्याम सुंदर आओ दर्शन दो मुझे। और पितामह भीष्म पितामह ने क्या कहा आपको मालूम है? ये भागवत धर्म है महाराज। उसने कहा श्याम सुंदर आपने भक्तों से बहुत बड़ी बड़ी प्रतीक्षा करवाई है, बड़े बड़े इंतजार करवाए हैं, आज आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मेरे पांव की ओर आकर खड़े हो जाओ। हाँ, श्याम सुंदर पांव की ओर आकर खड़े हो गए। भीष्म ने कहा ऐसे नहीं, मंद मंद मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मंद मंद मुस्कुराओ और हंसो और मेरी आंखों में आंखें डालो, एक सेकंड के लिए भी आंखें बाहर निकालो, जब तक मेरे प्राण रहेंगे इसी मुद्दा में रहना होगा। भगवान ने कहा तथास्तु पिता मैं ऐसे ही करूंगा। देखो इसका नाम भक्ति है। फिर पिता में भीष्म की महाराज स्तुति है भगवान की, ओहो क्या कमाल स्तुति है। भीष्म पिता में स्मरण कर रहे हैं भगवान श्याम सुंदर का, कह रहे हैं भगवान श्याम सुंदर जब युद्ध के मैदान में आप अर्जुन का रथ हाँक रहे थे और अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष था, और जब मेरा रथ आपके रथ के सामने आकर टकराया और मैंने बाणों की वर्षा की, मैंने अर्जुन के रथ को तोड़ दिया और घोड़ों को घायल कर दिया और अर्जुन को भी घायल कर दिया और आपको भी तीर मारकर घायल कर दिया और खून से लथपथ हो गए आप। ऐसी स्थिति में गुस्से में आकर आपने अर्जुन से कहा कि इस हाथी को मारोगे नहीं क्या? अर्जुन जब ची चपट करने लगा तो आपने बड़े रोष से कहा कि यदि तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। रथ का टूटा पहिया लेकर मेरी ओर दौड़े श्याम सुंदर आप। आहा, वो स्मरण आ रहा है मुझे युद्ध का, क्या बात। पीताम्बर गिर गया पृथ्वी पर, आप अर्जुन ने दौड़कर पकड़ा आपको। जैसे ही रथ का पहिया लेकर आप मेरी ओर लपके, मैंने प्रणाम किया। आइए श्याम सुंदर, बस आपकी प्रतिज्ञा ही तोड़नी थी मुझे कि मैं युद्ध में लड़ाई नहीं करूं। इतना ही नहीं श्याम सुंदर, आपके काले घुंघराले बाल और घोड़ों की टाप से उठी हुई धूली और आपके शरीर पर पसीना और खून के बिंदु, वो मुझे स्मरण आ रहे हैं, ध्यान आ रहे हैं। और ऐसी मूर्ति आपकी दिव्य और बिल्कुल लहराती हुई। देखो महाराज उस समय भीष्म पितामह ने गोपियों का स्मरण भी किया है, भगवान श्याम सुंदर की काली घुंघरालों का भी और युद्ध के सीन का भी स्मरण किया है। यूं स्मरण ध्यान करते करते भीष्म पितामह के प्राण भगवान के चरणों में लीन हो गए। तब तक भगवान वैसे ही खड़े रहे। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, दुंदली बजाई और पांडवों के आंख में आंसू आ गए पितामह भीष्म की मृत्यु पर। और उसके बाद गंगा के किनारे पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज ये तो हमारे पितामह थे, ऐसा पुरुष तो संसार में करोड़ों वर्षों के बाद पैदा होता है, करोड़ों वर्षों के बाद। ब्रह्मचारी रहे महाराज अखंड, और इन्होंने राज्य का संचालन किया और कहीं भी मोह नहीं और ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और आपके चरणों में लीन हो गए। मैं इनको ऐसी जगह पर संस्कार करूंगा यहाँ किसी भी आदमी का संस्कार ना किया हो, दाह ना किया हो। गंगा के किनारे किनारे जमीन देखी गई महाराज, कहीं ना कहीं सुबह हो जाती थी। फिर एक बहुत बड़ा टीला था, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे उसमें। सोचा यहाँ किसी का शव नहीं होगा, यहाँ किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ होगा। वहां चंदन की चिता बनाई और भीष्म पितामह के शरीर को उस पर रखा, और जब अग्नि देने लगे तो आकाशवाणी हुई, आहा, अरे धर्मराज युधिष्ठिर, इस जगह पर करोड़ों बार भीष्म पितामह जल चुके हैं, करोड़ों बार। ये महाराज सृष्टि है। यहाँ जिस जगह पर आप बैठे हैं हजारों बार यहाँ पर आपकी अस्थियां पड़ी हुई हैं पृथ्वी पर। जिस भूमि पर बैठ गए पता नहीं किस किस आदमी के यहाँ साइन बोर्ड लगे थे और किस किस आदमी ने कहा था ये जमीन मेरी है। ये पृथ्वी किसी की नहीं है महाराज, अनंत काल से ऐसे ही चला आ रहा है। समुद्र बोलता नहीं तो समुद्र बताए कि तुम क्या मैं और मेरा मेरा कर रहे हो। भीष्म का ये पांच भौतिक शरीर महाराज अग्नि में समर्पित हो गया और वो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में चला गया और पांडव वापस हस्तिनापुर में लौट आए।
और लौट आने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ गए। देखो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, समझे। और ज्यादा दिन नहीं, केवल 8 दिन है, और ज्यादा समय भी नहीं, केवल 2 घंटा। और एक बात आपको और बताऊं, मैं तो किसी के घर में भागवत करता नहीं और न मैं जाता हूं, बहुत आलसी आदमी हूं। और ये माई जो है जिसका ये भागवत हो रहा है ना माता जी, इतना दृढ़ संकल्प था, मुझे लगता है उसका, हाय 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 क्या बताऊं आपको, जीते जी तो हमको मालूम नहीं पड़ा कि उसका इतना दृढ़ संकल्प था। क्या कमाल की बात है। मैंने कई बार कहा रे भागवत कराओ और अपने घर में करवाओ और मैं करूंगा, और फिर बाद में मैंने कहा मैं क्या बोल बैठा इनसे ये। और आश्चर्य की बात है महाराज, किसी की इच्छा नहीं थी मन से। देखो सच्ची बात बताऊं, ये संतोष बेटी है ना, इसके मन में इच्छा नहीं थी कि मैं भागवत करवाऊं। ये अपने बेटे से डरती थी, ये जो बेटा बैठा ना सुनील, और बेटों से मां को डरना ही होता है। क्या न जाने बेटा कहे कैसा भागवत होगा, किस तरह का होगा, कौन कौन आएगा, क्या क्या, ये जगद्वाल हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन साहस किया महाराज, केवल ने साहस किया, संतोष ने साहस किया। और बेटा तो महाराज ये सुनील तो मां को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, वो भी प्यार करती थी। और फिर आश्चर्य की बात आपको बताऊं, न जाने ये तो महीने 1.5 महीने से संकल्प चल रहा है, इधर 4-5 दिन से मैं इस ढंग से बीमार पड़ा कि मैं फोन के पास जाऊं और घुमाकर कहूं कि अभी स्थगित कर दो। हाय हाय, फिर रुका, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, थोड़ा बुखार भी हो गया, नाक से पानी बहे। लेकिन उस माई का ऐसा संकल्प है कि महाराज आज मुझे यहां बिठा ही दिया। संकल्प बड़ा बलवान होता है, बड़ी शक्ति होती है उसमें, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं कोई बहुत ज्यादा स्तुति या बड़ाई कर रहा हूं। कोई ऐसी पवित्र आत्मा होती है, कोई ऐसा भाग्य लेकर आता है, कोई उसकी इस तरह की कामना होती है, जो वो चाहता है वो उसका संकल्प पूरा होता है। तो हम तो महाराज परमात्मा से यही मनाते हैं कि जिसके हृदय में जैसे जैसे संकल्प हैं और जैसी जैसी जिसके हृदय में भावना है और जैसे जैसे हृदय में भगवान के भाव हैं, वो भाव वैसे ही बनते जाएं और वो संकल्प वैसे ही रहते जाएं और वो विचार वैसे ही होते जाएं। और महाराज प्रतिदिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 4 से 6 तक होएगी। 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, आप लोग प्रेम से आए। इसका जो सार है, जो निचोड़ है, जो रहस्य है, वो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। और अब मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे घर में भगवान की भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, भगवान का प्रेम बढ़े, भगवान का स्नेह बढ़े, और हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनकी मति, उनकी रति भगवान के चरणों में हो और हमारा जीवन धन्य और सफल हो जाए।